शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। दक्षिणामूर्तिसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। गणपति बप्पा मोरया। Thank you for joining again. Just give me 1 sec. Video is on there. Yes. So today हम लोग का दूसरा दिन है। आदि शंकर भगवत्पादा का दिव्य चरित्र हम कवर कर रहे हैं। लास्ट टाइम उनका दिव्य जयंती के दिन हमने स्टार्ट करने का हमें भाग्य मिला, तो आई थॉट आई विल कंटिन्यू फॉर अ फ्यू वीक्स ऑन हिज स्टोरी। एक very beautiful, I was hearing for a pravachan on Bhagavad Pada, और उन्होंने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन में बोला था। I thought I should repeat that. So he said, when Shiva decides himself to come, as and take an avatar, तो उन्होंने बोला था कि क्यों, why Shiva himself had to come, तो it seems गुरुदेव रामकृष्ण परमहंस ने बोला था कि अवतार होते कैसे हैं, अलग अलग किस्म के अवतार होते हैं। छोटे छोटे skirmishes, सोसाइटी का कुछ होगा तो you'll have a smaller person, local कोतवाल coming or a police person coming. थोड़ा बड़ा प्रॉब्लम होगा तो एक मे बी सेना का एक टुकड़ा आ जाएगा, a small company of an army. If a larger problem, then खुद सेनापति उतरते हैं, and huge problem, then खुद king will get down, right? So it's that kind of a problem. So just to tell us the kind of importance and the kind of problem that it was during those days, 2,500 years ago. जिस तरह के काले घने बादल छाए थे हमारे धर्म पे, वो धर्म को उठा के स्थापना करके एंड टू मेक इट स्ट्रॉन्ग फॉर एजेस टू कम, यू हैड शिवा हिमसेल्फ हु हैड टू कम डाउन एज आदिशंकर भगवत्पादा। ओके, महापरिवार एक्चुअली सेज, अगर आज हमको लगता है कि एक लेवल पे वी कली आ गया है, बहुत बुरा समय है, तो बोलते हैं उससे मल्टीप्लाइड बाय 1000, दैट वाज द काइंड ऑफ टाइम्स दैट शंकरा हैड टेकन अवतार इन। Okay, that is the kind of problem that we had in Dharma at that point of time. So I thought I'll just cover that as an example, which was Gurudev Ramkrishna Paramahamsa's way of telling. Of course, उनका भी चरित्र हमने बहुत विस्तार में कवर किया है। He had a very knack, he had a very good knack. वो छोटे छोटे instances लेके he used to tell complex philosophical concepts. तो 2 years back I think हमने उनका चरित्र कवर किया था, and we had the good fortune to hear his charitra. Coming to the story, काफी हमें कवर करना है आज। तो अवतार तो हो चुका था लास्ट वीक, राइट? नंबूद्री ब्राह्मण फैमिली इन टुडेज केरला, तभी तो तमिल भूमि हुआ रहेगा। हम लोग ने बाल लीला देखा, उनका पिताजी का देहांत, गुरुकुलवास। माँ का तो दुस्वप्न था, माँ रोते रोते गुरुकुल आती है कि तुमने बाल मुंडवा लिया है, भगवा पहन लिया और सन्यास ले लिया है करके आके रोती है। वो वाला हमने लीला लास्ट टाइम देखा था। अच्छा, मैंने लास्ट टाइम कमिट तो कर लिया कि हर एक सेशन में उनका एक अष्टकम नहीं तो शतकम या उनका एक श्लोक नरेट करने का कोशिश करूंगा। इट इज सो कॉम्प्लेक्स, उनका जो ऑल हिज कॉम्पोजिशंस आर सो ब्यूटिफुल बट दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स। ओके, इट्स वेरी टंग ट्विस्टिंग। तो मैं कोशिश करूंगा टू लिव बाय माय प्रॉमिस, बट लेट्स सी हाउ इट गोज एज वी गो ऑन। उनका मीनिंग्स तो मैं खैर आई विल नॉट गेट इनटू द मीनिंग्स बिकॉज ये सब अभी गुड थैंक्स टू इंटरनेट सब अवेलेबल है, बट एटलीस्ट आई ट्राई एंड अटर दोज शतकम्स या अष्टकम्स या पंचरत्नास और व्हाटएवर। तो वी हैड कम टू अ स्टेज वेयर बालशंकरा 5th ईयर में ही गोज एंड वो गुरुकुल वास करने चले जाते हैं, एंड वहां पे उनका शिक्षा चल रहा है। उन्होंने जो भी सीखना था 3 महीने में सीख लिया था, बट फिर भी ही गोज ऑन टू स्टे देयर फॉर 3 years. ओके, तो इस समय क्या होता है, मैंने बोला भी था कि अलग अलग बच्चों को अलग अलग ड्यूटी दिया जाता था, राइट? कुछ लोगों को एक दिन में भी साफ करने का,
some might help Guru Mata to serve food, some might be doing cutting of vegetables, you know, ये ऐसे ऐसे अलग अलग उनको ड्यूटीज दिया जाता था. उसमें से one bunch of students will also go and do भिक्षा वंदन. So you have to go through the village, भिक्षा कलेक्ट करके लेके आना है, लेके आके फिर उसी का खाना बनेगा. अगर मिलता है तो खाना बनेगा, नहीं तो उस दिन पानी पी के सोना है, राइट. सो इस तरह से देयर वर ग्रुप्स विच वर क्रिएटेड एंड ड्यूटीज गिवन. उस दिन बालशंकरा का ड्यूटी था भिक्षा लेने का. तो भिक्षा पात्र लेके ही गोज आउट टू द विलेज. ओके, बालशंकरा रीचेस हाउस, एक घर के बाहर आके खड़े होते हैं. एकदम पुअर ब्राह्मण फैमिली, एकदम पुअर मतलब हस्बैंड एंड वाइफ दो ही थे, एब्जेक्ट पॉवर्टी. ओके, वो घर के बाहर आके खड़े रहते हैं. ये जो गृहस्थ थे, मतलब जिनके घर के बाहर आके खड़े हुए हैं, वो गृहस्थ अयाचक वृत्ति. ओके, दैट वाज व्हाट ही वाज फॉलोइंग. सो व्हाट इज अयाचक वृत्ति? हम लोग ने कवर किए हैं अलग अलग वृत्ति, मतलब हाउ दे यूज्ड टू लीड देयर लाइव्स. एक उच्च वृत्ति होता है, ओके, एक भिक्षा वंदन का एक वृत्ति होता है. उसमें से एक है अयाचक वृत्ति. अयाचक वृत्ति मतलब अयाचक मीन्स जो याचना भी ना करे. मैं अगर भिक्षा मांगता हूं तो याचना कर रहा हूं ना, मुझे भिक्षा दो, राइट. वो जी रहे हैं किसी और के भिक्षा पे ही, लेकिन उसके लिए याचना भी नहीं करेंगे. सो लेट मी कवर दिस पर्टिकुलर वृत्ति अ लिटिल बिट इन डिटेल. ओके, भिक्षा के अलग अलग प्रकार हैं. हमने शायद अलग अलग सेशंस में टुकड़ों में या फुल ऑल्सो आई माइट हैव कवर्ड, बट लेट मी एनीवे कवर बिकॉज वी आर रीच दैट प्लेस. भिक्षा लेने का जो प्रक्रिया है, ओके, वी ऑलरेडी डिस्कस दैट वो अपना ईगो को कंट्रोल करने के लिए होता है. सो भिक्षा को भिक्षाचार्य बोला जाता है. दैट इटसेल्फ इज अ गुरु, राइट, फॉर अस. तो सन्यासी जो लेते हैं भिक्षा, वो लेते हैं पका हुआ खाना. ओके, बिकॉज एक सन्यासी कैन नॉट कुक फूड, ही इज नॉट सपोज टू कुक फूड फॉर हिमसेल्फ. तो वो जब भी भिक्षा लेंगे ना, पका हुआ खाना लेंगे, या रोटी या सब्जी या दाल या चावल, ऐसे जो पका हुआ है वो लेंगे. ओके, जो गृहस्थ आश्रम में है, जो सन्यासी हुए नहीं है, वो दे कैन आइदर टेक कुक्ड फूड और दे कैन इवन टेक इन रॉ फूड, मतलब धान्य के तौर पे. सो चावल दे दिया, गेहूं दे दिया, या पिसा हुआ आटा दे दिया, या फल दे दिया, यू नो, या सम वेजिटेबल्स बट अनकुक्ड. ओके, सीरियल्स लाइक पल्सेस, दाल दे दिया, यू नो, तुर दाल दे दिया थोड़ा. ओके, तो इसको ना उच्च वृत्ति बोलते हैं. उच्च वृत्ति मतलब मैं पका हुआ खाना नहीं लूंगा, मैं सिर्फ धान्य लूंगा या अनकुक्ड फूड लूंगा, वो मैं खुद पकाऊंगा. अब ये खुद पकाने का जो वृत्ति है, वो क्यों ऐसे करते हैं? बिकॉज कुक्ड फूड में ना इनहेरेंट दोष रहता है. दिस अगेन इज समथिंग दैट वी हैव कवर्ड. फूड में एक तो जाति दोष होता है, विच इज इनहेरेंट टू द फूड. देन देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एन आश्रय दोष, एंड देन देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एन निमित्त दोष. तो ये हर एक खाने में होता है. कहीं भी खाना घर पे पकाया हो, बाहर पकाया हो, कहीं भी पकाया हो, ये तीनों दोष उसमें होते हैं. एक जाति दोष, एक आश्रय दोष और एक निमित्त दोष. Now what happens with जाति दोष? जाति दोष is basically an inherent to the food. हम जो फूड खा रहे हैं, onion and garlic are considered to be tamasic. Okay, then there are certain food which are considered to be rajas. There are some food which is called as sattvic. ये वो फूड का इनहेरेंट क्वालिटी होता है, वो कोई कुछ बदल नहीं सकता है, वो प्रकृति का दिया होता है, राइट. सो हर एक खाने में अपना एक खुद का एक जाति होता है. दूसरा है आश्रय दोष. आश्रय दोष इज द दोष दैट द फूड गेट्स, इट अक्वायर्स, द फूड अक्वायर्स फ्रॉम द पर्सन हु इज कुकिंग इट. ओके, ये गृहस्थ तो बैठा है, टीवी देखते बैठा है, कहां उठता भी नहीं है, वो पानी भी लेता नहीं है, खुद मुझे जाके देना पड़ता है. इस मनोभावना से अगर खाना बनाते हैं तो वो फीलिंग्स विल गेट इनटू दैट फूड. ओके, तो दैट बिकम्स द आश्रय दोष. गुस्से से करेंगे, प्यार से करेंगे, जिस भाव से करेंगे वो भाव उसमें उतरता है, उसको बोलते हैं आश्रय दोष. आश्रय मतलब किसी के छत्र छाया में कुछ बनता है तो वो जो आश्रय दे रहा है वो उसमें उतर जाता है. ओके, इसीलिए ना कहते हैं कि जनरली घर का गृहिणी को बनाना चाहिए, क्योंकि ममता, ये जो फीलिंग है ना, ये सिर्फ लेडीज में होता है. ओके, ये अनफॉर्चुनेटली मेल में नहीं होता है. नो, वन माइट कम बैक सेइंग लड़का भी खाना पकाना चाहिए, लड़की को भी खाना पकाना चाहिए, ये क्या बता रहे हैं आप? तो इट इज नॉट अबाउट मैन एंड वुमन. ओके, आई एम नॉट गेटिंग इनटू, एवरीबॉडी नीड्स टू नो कुकिंग, दैट इज अ डिफरेंट थिंग. जब भी बने तो वन शुड बी एबल टू कुक. ओके, इसमें कोई दो राय नहीं है.
द रीजन वाई एम सेइंग दिस इज बिकॉज वो खाना जो घर के गृहिणी जो बनाते हैं ना, उसमें जब वो प्यार से बनाते हैं अपने फैमिली के लिए, वो ममता के साथ वो फूड में उतरता है, दैट फूड बिकम्स मेडिसिन. उस फूड से हमको वी डोंट गेट अफेक्टेड आउट ऑफ दैट फूड. ओके, तो इसीलिए आश्रय दोष इज क्रिटिकल. हमारे मेरे दादी, मेरे नानी वगैरह ना, दे यूज्ड टू कंटिन्यूसली नैरेट श्लोकास. खाना बनाते बनाते ललिता सहस्त्र नाम बोल दिया या विष्णु सहस्त्र नाम का श्लोक जप लिया. तो खाना बनाते बनाते दे यूज्ड टू डू दैट. जब भी खाना चालू करेंगे उसके पहले साइड में थोड़ा सा एक मुठ भर चावल या कुछ रख देंगे, एंड कृष्णार्पण वस्तु, ये तुम्हारे लिए कर रहे हैं कृष्णा करके इस भाव से बनाएंगे. ओके, ये सब इंपॉर्टेंट फीचर्स थे उस जमाने में जब खाना बनाते थे. आजकल होता है नहीं होता है, आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन समथिंग व्हिच इज कंट्रोवर्शियल, बट द फैक्ट इज जो खाना बनाता है उसका दोष, उसका जो मनस्थिति है वो खाने में उतरेगा. ओके, स्नान किए बगैर होता है तो भी उसका इफेक्ट होगा. स्नान करने के बाद एक शुद्ध मन से, स्नान होता है सिर्फ बदन पे, बट उसके बाद हमें जो फ्रेशनेस आता है दैट इज इंपॉर्टेंट, राइट. सो शुद्ध मन से बनाना इज इंपॉर्टेंट. द थर्ड इज निमित्त दोष. निमित्त दोष मतलब एक खाना पकाने के बाद जिस स्थिति में उसे रखा गया है, जितना देर रखा गया है, ओके, उसमें दोष आना चालू होता है. सो द मोमेंट फूड इज कुक्ड एंड केप्ट इन स्टोरेज, ओके, इट्स न्यूट्रिशन वैल्यू विल स्टार्ट गोइंग डाउन. ओके, हम लोग 1 घंटे के बाद खाएंगे थोड़ा उतरा रहेगा, हम 10 घंटे के बाद खाएंगे और उतरा रहेगा, राइट. या जहां रखते हैं हम, खुले में रखते हैं, उसमें देयर विल बी जर्म्स व्हिच विल कम, देयर मक्खी आ सकते हैं. सो ऑल दीज एक्सटर्नल इंप्यूरिटीज आर कॉल्ड एज निमित्त दोष. ओके, अ फूड दैट एक्वायर्स दोष आउट ऑफ द मैनर इन विच इट हैज बीन स्टोर्ड. हम लोग आजकल फ्रिज में धकेल देते हैं, कल खाते हैं आज का खाना, राइट. सो ये सब करने के बाद हम फिर बोलते हैं कि बीमारी बहुत बढ़ गया है, एसिडिटी हो जाता है, गैस्ट्रिक इश्यू हो जाते हैं, कैंसर हो जाता है. सबका कारण ना एक ही है, स्टमक. स्टमक इज द मेन फैक्ट्री. ओके, इफ योर स्टमक इज इन गुड हेल्थ एंड इफ यू रिस्पेक्ट द स्टमक ना, सारा का सारा इलनेसेस विल बी टेकन केयर ऑफ. हम जो खाते हैं हम वही बन जाते हैं, राइट. सो द मेन पॉइंट इज दैट वी ईट एवरीथिंग. हम वो स्टमक को अब्यूज करते हैं और फिर बोलते हैं अरे हम बीमार बहुत गिरते हैं. आजकल ना बीमारियां बहुत बढ़ गई है. होगा ही ना, बिकॉज वी ऑल्सो ईट फूड फ्रॉम आउटसाइड, राइट. होटल में कौन खाना पकाता है पता नहीं, क्या लेके बनाता है पता नहीं, कौन से पानी में बनाता है पता नहीं, कितना देर स्टोर किया पता नहीं. तो जाति दोष भी आ गया, आश्रय दोष भी आ गया और निमित्त दोष भी आ गया, राइट. मेरे दादी एंड ऑल देयर लाइव्स दे नेवर एवर हैड फूड फ्रॉम आउटसाइड. पापड़ भी ना घर पे बनाते थे, बाहर का पापड़ होते थे खाते नहीं थे. ओके, हम लोग चिढ़ाते थे, क्या पार्टी मतलब दादी हमारे में, कि आप बाहर का खाना मतलब पापड़ में क्या प्रॉब्लम है. वी डिडंट अंडरस्टैंड. इट वाज अ रूल दैट शी फॉलोड इन हर लाइफ. शी लिव्ड अ वेरी गुड हेल्दी लाइफ टिल द डेथ, राइट. इसमें ना एक थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा आई डाइग्रेस, ओके, बिकॉज वी आर ऑन द टॉपिक ऑफ फूड. पका हुआ खाना कभी भी बेचना नहीं चाहिए. ओके, दैट इज एज पर शास्त्र. ओके, the food which has been cooked can never ever be sold. It can only be given as दान. किसी को देना है ना, सिर्फ दान दे सकते हैं. पका हुआ खाना बेचना ये महापाप माना जाता है हमारे शास्त्रों में. You can now imagine what will happen to all the hoteliers. Okay, I know it is a controversial topic. I am sorry I am covering this, but I am just covering what is there in our shastra, right? कली में बहुत कुछ हो जाता है. कली पुरुष का वो प्रभाव होता है हम पर, right? उस जमाने में इसीलिए होटल्स हुआ नहीं करते थे. लंच के समय होता क्या था कि द कर्ता, जो घर के जो कर्ता थे, उनका पूजा विधि सब होने के बाद वो बाहर जाके गेट के यहाँ पे खड़े हो जाएंगे एंड विलेज में देखेंगे कोई एनी अननोन फेस, एनी आउटसाइडर इन द विलेज, एनी पर्सन हु इज नॉट नोन टू हिम, वो उनको खाने के लिए बुलाएंगे, राइट. दैट इज द वे दे यूज्ड टू डू इट. अतिथि का मतलब जो अनाउंस किए बगैर जो आता है ना, तिथि वार देखे बगैर जो आता है उसको अतिथि बोलते हैं. ऐसे नहीं कि मैं फोन करके ना कल सुबह ब्रेकफास्ट करेंगे इकट्ठा, तो वो अतिथि नहीं है. ओके, अतिथि वो होते हैं जो तिथि देखे बगैर जो आता है ना, वो अतिथि है, मतलब बिना बताए. तो इस तरह से खाना बनाते थे. लुक एट दी लॉजिस्टिक्स. ये बाहर जाके गृहस्थ खड़ा हो गया, कोई आता है 10 दिन हो तो आना चाहिए, खाना भी तो पकना चाहिए. द गृहिणी विल डू दैट, राइट. दैट इज द वे इट वॉज दोज डेज. एंड इफ इट इज डिनर टाइम, क्या करते थे, खाना खाने के बाद एक गठड़ी में बांध के वो बाहर उन लोग लटका देते थे.
हर घर के बाहर एक बरामदा होता था, पीपल जो आते जाते रहते थे, ताकि वो पूछने का उनको झिझक होगा, इसलिए वो बांध के बाहर रख देंगे. Whoever wants to come at that point of time, if they're crossing that house, they will come, sit in the veranda, eat, and then go. Sometimes even sleep outside and then go. Okay? Because there were no lodges, hotels वगैरह थे नहीं, so there was an inherent system in which the entire world worked. Okay? अभी हम कली में हैं. One of the best business is food business. Okay? Maximum profit उसी में से शायद आता है. I know it is a controversial topic. आजकल हम भी जोमेटो वगैरह तो करते ही है, राइट? जोमेटो का पूरा बिजनेस उस पर चलता है कि कौन कितना ऑर्डर करता है, राइट? I know it is a controversial one. I know even we all do it, including myself. हम लोग ऑर्डर करते हैं, राइट? Including yesterday we ordered something from outside. But that is what Kali does to you. Kali will वो every time you will keep compromising on your value system. Every time you will keep compromising on what is not expected out of you. Okay? Anyway, I'll come back to the topic. तो उच्चवृत्ति जो होता है, उच्चवृत्ति में जो रहते हैं ना, वो धान्य लेते हैं. अयाचक उच्चवृत्ति मतलब जाके भिक्षा मांगेंगे, मुझे भिक्षा दो, ऐसा करके ना एक पॉजिटिव अफर्मेटिव एक्शन रहेगा. जो अयाचक वृत्ति में है वो जाके मांगेंगे भी नहीं. ओके? जो खुशी से, स्वखुशी से अगर कोई दे दे तो वो लेंगे. सो मच सो दैट अगर एक पेड़ पे फल लटका है ना, वो तोड़ेंगे नहीं, जो फल नीचे गिरा है वो ही लेंगे. ओके? मतलब दे विल नॉट मेक एनी एफर्ट टू. द आइडिया इज भगवान ने ये देह दिया है, भगवान ने ये जीवन दिया है, जिसने दिया है वो देख लेगा, इस भरोसे और इस एक्सट्रीम भरोसे पे उन लोग जीते हैं. ओके? वो उसको बोलता है अयाचक वृत्ति. हम सबसे तो वी कांट इवन इमेजिन, फॉर अस टू इवन इमेजिन, फॉरगेट डूइंग इट, फॉर अस टू इवन इमेजिन दैट somebody can let go of their ego, let go of their life and the control of their life so easily is something that is beyond our comprehension. इस भाव में उन लोग रहते हैं. One more thing, इसीलिए उस जमाने में ना हार्वेस्ट होने के बाद, ओके, कटाई वगैरह होने के बाद, दे विल नॉट रिमूव, धान्य सब ऐसा रहेगा, राइट? वो सब गनी बैग में दे विल कीप फिलिंग अप. दे विल नॉट क्लीन अप द एंटायर प्लेस. थोड़ा कुछ छोड़ देंगे फील्ड पे. ओके? थोड़ा इसलिए छोड़ेंगे ताकि जो अयाचक वृत्ति में हैं, जो एनिमल्स हैं, जो बर्ड्स हैं, उनके लिए भी, वी आर सपोज टू फीड देम बिकॉज दे डोंट नो हाउ टू कुक और टेक फ्रूट फॉर देयर फूड. तो उनके लिए भी देयर इज समथिंग दैट इज लेफ्ट ऑन द रोड और ऑन द फील्ड. तो जो अयाचक वृत्ति में है ना, वो आके उसको लेके जाएंगे, फिर खाना पाना बनाएंगे, बिकॉज दे विल नॉट आस्क. इस तरह से बालशंकरा, कमिंग बैक टू द स्टोरी, हैज अप्रोच्ड द हाउस of a grahastha who is in that kind of an ayachaka vritti, who is in total poverty. उनका तो नित्य एकादशी है. हमारे लिए तो एकादशी will come in once in 15 days. उनका तो नित्य एकादशी चालू है. ओके? वो हस्बैंड रोज का पूजा करना, पाठ करना, जहां भी पूजा के लिए बुलाया जाएगा वहां पे पूजा विधि करेंगे. अगर वो स्वखुशी से कुछ भिक्षा दे दे तो वो लेके आएंगे, उस दिन उनको खाना मिलेगा. अगर ना मिले तो उस दिन पानी. दैट्स ऑल. पानी तो भरपूर था ही. पूर्णा नदी वॉज फ्लोइंग इन दैट अराउंड दैट सिटी, सो टाउन. तो इट वॉज ऑलमोस्ट नित्य एकादशी. जो मिला उसी से. ही हैड अ वाइफ जो उस वृत्ति को अनुकूल थी. ओके? ऐसे नहीं कि क्या फायदा हुआ इनसे शादी करके, ना कोई सुख, ना कोई सुविधा, ना कहीं छुट्टी के लिए लेके जाते हैं, ना कोई टीवी, ना कोई. तो ऐसे किट किए बगैर एक सहधर्मचरणी, मतलब जिस राह पे आज पति चल पड़े हैं, उस राह को अनुकूल बन के पीछे शी वॉज वॉकिंग. शायद कोई पूर्व जन्म का पाप हो, उसको ही हम भुगत रहे हैं. इस वृत्ति में रहते देवर सेइंग कि ओके ठीक है, एक तपस की तरह रहते हैं. इस तरह से बोथ वर लिविंग हैप्पीली. जो भी मिला खा के उसमें दे वर लिविंग हैप्पीली. एंड इन स्पाइट ऑफ दिस पॉवर्टी, रोज का निष्ठा, रोज का धर्म, रोज का पूजा अनुष्ठान सब करते थे वो. ओके? नथिंग लिविंग ऑन दैट. दैट डे, द डे व्हेन बालशंकर अराइव्ड, हस्बैंड मस्ट हैव गॉन आउट. कहीं पूजा के लिए गए होंगे या कहीं नहाने के लिए गए होंगे, चरित्र में बोला नहीं है. उस दिन वो गृहिणी, दैट माई इज देयर एट होम अलोन. ओके? एंड बालशंकरा इज स्टैंडिंग आउटसाइड द होम एंड इज सेइंग भवती भिक्षाम देहि मां. ओके? अंदर द लेडी नाउ इज, देयर इज अ सडन फियर दैट ग्रिप्स हर. द रीजन व्हाई देयर इज अ फियर दैट ग्रिप्स हर इज बिकॉज घर पे कुछ नहीं है, देने के लिए कुछ भी नहीं है, राइट? उस दिन शायद पानी पी के देने का उस दिन था वो शायद. मगर एक भिक्षुक आए हैं, उनको ना भी नहीं बोलना चाहिए, बिकॉज ना बोलना एक पाप माना जाता है, राइट? तो ये
शी इज थिंकिंग कि ये कौन है इस घर पे आके भिक्षा मांग रहा है। यहाँ का जो गुरुकुल है वहां पे तो सबको पता है कि इस घर में कुछ मिलने नहीं वाला है, इसीलिए लोग आते नहीं है। ये कोई नया बच्चा लग रहा है करके ना अंदर से धीरे से झुक के देखती है। वो मुखमंडल, वो उनका वो तेजस, एक बाला सुब्रमण्य के तरह एक 7 साल के आदिशंकरा, यू कैन जस्ट इमेजिन द तेज ऑन हिज चेहरा। पात्र ऐसे लेके खड़े हैं, भगवती भिक्षाम देही बोल रहे हैं, वो आंख बंद कर लेती है। शी इज नॉट एबल टू सी दैट सनलाइट तेजस ऑन हिज फेस। शी फील्स वेरी सैड, बहुत दुख होता है कि ये इस बच्चे को अभी कैसे ना बोले। तो शी डिसाइड्स कि मैं काम करती हूं, मैं ना बाहर जाती ही नहीं हूं। तो होता क्या है, भिक्षुक का ना भी रूल है कि ही कैन जस्ट कीप स्टैंडिंग देयर, भगवती भिक्षाम देही, ऐसे ही कैन स्टैंड देयर। 3 बार बुलाना चाहिए, 3 बार अगर बाहर कोई नहीं आता है देने के लिए, देन ही इज सपोज्ड टू गो अवे। दैट इज द रूल ऑफ आस्किंग भिक्षा। ओके, तो वो सोचती है कि अगर मैं बाहर जाऊं नहीं तो दैट बॉय विल आस्क 3 times एंड देन गो अवे, मुझे ना बोलने की नौबत ना आए। दैट इज व्हाट शी वाज थिंकिंग फॉर हरसेल्फ। तो अंदर से सिर्फ वो सौंदर्य का आनंद उठा रही है कि इतना सुंदर चेहरा, इतना तेजस्वी चेहरा देख के वो अंदर से सिर्फ देख रही है। बट उस दिन बालाशंकरा डिसाइडेड टू डू करुणा इन दिस फैमिली, राइट। वो हटने से रहे। बालाशंकरा इज स्टैंडिंग देयर, माँ भगवती भिक्षाम देही, माँ भगवती भिक्षाम देही, हिल नहीं रहे उस जगह से। ये देख के ना वो शी स्टार्ट्स थिंकिंग कि करूं क्या, अभी ना भी नहीं बोल सकती हूं, और इस बच्चे को देख के ऐसा भी लग रहा है कुछ तो देना चाहिए इस बच्चे को, मोस्ट डिजर्विंग भिक्षुक ऐसा लग रहा है। तो घर के अंदर जाती है, सब देखते हैं, सब टटोल के देखते हैं, अंधेरा है, सब देखते हैं, कुछ नहीं है, न खाना है, न धान्य है, न वेजिटेबल है, न फ्रूट है, कुछ नहीं है घर पे, सब एम्प्टी। ओके, कहीं एक दाना मिल जाए, कहीं फल का कोई या सब्जी का कोई टुकड़ा भी मिल जाए तो दे दूं, ऐसे करके शी इज फ्रैंटिकली सर्चिंग। अंधेरे में से हाथ टटोलते टटोलते उसका हाथ एक वेसल के अंदर जाता है एंड शी फाइंड्स सम राउंड ऑब्जेक्ट। सो शी जस्ट पिक्स दैट राउंड ऑब्जेक्ट एंड फाइंड्स इट टू बी एन आंवला। आंवला जो होता है गोल, आंवला है। शी लुक्स टू दैट आंवला, थोड़ा प्रकाश में वो देखती है आंवला, वो आंवला हाफ सड़ा हुआ है। ओके, हाफ ठीक है, हाफ सड़ा हुआ है, शायद वो उनका आज का खाना था। ओके, पति जी वापस घर आए तो आधा उनको देंगे, थोड़ा खुद खाएंगे, दैट वाज देयर फूड प्रोबेबली फॉर द डे। दुख से रोना चालू कर देती है वो गृहिणी। वो बोलती है फॉर द फर्स्ट टाइम मे बी शी वाज एंग्री ऑन गॉड, भगवान इतना दरिद्रता हमको क्यों दे दिया तुमने कि एक भिक्षुक आया और उसको हम दे भी ना पाए। फॉर द फर्स्ट टाइम शी इज फाइटिंग विद गॉड, नॉट फॉर हरसेल्फ दैट शी इज पुअर, she is fighting because she is not able to give something to this Bala Shankara। मन में बहुत दुख है, मन में आंखों से आंसू बह रहा है। वो किसी तरह उनको ऐसा लगता है कि ठीक है ये तो यही सही, लेकिन ये आके दे देते हैं क्योंकि लिए इस बच्चे को कुछ तो देना चाहिए। तो बहुत शर्म से आंख झुका के वो हाथ में आंवला लेके बाहर आती है। नजर से नजर मिला भी नहीं रही है, जिस चेहरे को अब तक she was enjoying, she is not even able to look into his eyes। तो जब पात्र में ऐसा डाल देती है एंड विदाउट इवन लुकिंग इनटू हिम, आंखों से आंसू बह रहा है एंड शी जस्ट गोज इन, शी डजंट इवन टर्न बैक, शी जस्ट गोज इन। बहुत शर्म से आगे चले जाती है। शंकरा देख लेते हैं, राइट, वो नीर से भरा नयन, वो शर्म सब देख लेते हैं। ही लुक्स एट दैट आंवला and in split second he realizes ये घर का क्या हालत है, right? Of course he always knew it. It is a moment that he realized कि ये क्या हालत होगा इस घर का, और किस भावना से उन्होंने ये दिया है। शायद उनका ये खाना आज का है, वो खुद नहीं रखे मुझे दे रही है। ये देखकर ना शंकरा के मन में उनका करुणा का एक प्रवाह, एक लहर की तरह उठता है। ओके, एंड ही शाउट्स, माँ लक्ष्मी, माँ ये क्या है, as if he is shouting at Mother Lakshmi। Shankara is not able to bear, okay, that poverty, that sharam in her eyes, is not able to bear that। वो माँ को गुस्से से बोल रहे, माँ लक्ष्मी ये क्या है, ऐसे कैसे ये हालत है। एंड इमीडिएटली उत्स्फूर्त he composes what we today call as the कनकधारा स्तोत्र। ओके, वो कनकधारा क्यों है वो बाद में मैं आता हूं स्टोरी, बट बेसिकली उत्स्फूर्त एक स्तोत्र का निर्माण करते हैं माँ लक्ष्मी के प्रेज में, इन प्रेज ऑफ माँ लक्ष्मी। ओके, ही सिंग्स दिस। आई विल नॉट गेट इनटू दैट बिकॉज बहुत कहानी हमारे लिए है बाकी आगे। तो
बाल शंकरा के जो तीव्र और निस्वार्थ प्रार्थना देख के ना माँ लक्ष्मी प्रकट हो जाती है। वो द वे ही स्टेज द स्तोत्र एंड द वे ही शाउटेड माँ लक्ष्मी, ये क्या है, माँ लक्ष्मी प्रकट हो जाती है। शी नोज राइट, दिस इज शिवा हिमसेल्फ। तो बोलते शंकरा बोलते हैं माँ दिस फैमिली आपको मदद करना ही है, इनको आपको पैसा देना ही पड़ेगा, इज व्हाट शंकरा इज आस्किंग ऑन बिहाफ ऑफ द फैमिली टू लक्ष्मी माँ। ओके, शंकरा माँ लक्ष्मी बोलती है शंकरा तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर दूं, राइट, तुम्हारे लिए अगर तुम बोलो मैं कर दूं, मगर ये मैं कर नहीं सकती हूं क्योंकि ये अगर आज गरीब हैं या इस हालत में हैं, बहुत जन्मों का पाप है इनका, ये जन्म में प्रारब्ध है ही नहीं, इनका ये पात्रता ही नहीं है कि मेरा अनुग्रह पा सके। दैट इज व्हाट माँ लक्ष्मी सेज टू शंकरा। शंकरा के आंखों में आंसू आ जाता है, बोलते माँ अगर पात्रता ही देख के, अगर औकात, पात्रता और औकात देख के ही अगर अनुग्रह होना होता तो ममता और करुणा जैसे शब्द का निर्माण ही नहीं होता ना। माँ इज व्हाट ही आस्क्स। ओके, ही सेज जिसमें पात्रता है उस पर होता है अनुग्रह, जो लायक ही ना हो, जो पात्रता ही ना हो उस पे होता है करुणा, राइट। दैट इज द व्याख्यान दैट शंकरा इज गिविंग टू लक्ष्मी माता। जिसमें पात्रता है, जो लायक हो उस पे अगर ब्लेसिंग्स होता है तो उसको अनुग्रह बोलते हैं। जो लायक ही ना हो, हम जैसे राइट, हम पे जो होता है ना करुणा होता है। हम जिस किसी चीज का भी पात्रता नहीं होते हुए भी हमें भगवान इतना कुछ दे जाते हैं, राइट, तो हम पे होता है करुणा, राइट। इसे कुछ भी होते हुए भी, उनके घर में न होते हुए भी उन्होंने एक भिक्षुक को देने के लिए सच्चे मन से उन्होंने शायद उनका खुद का खाना आज मुझे दिया है। माँ मेरे लिए तुम्हें इसे वरदान करना होगा, इज व्हाट ही पर्सनली रिक्वेस्ट। ओके, लक्ष्मी माँ आखिर बोल देती है कि शंकरा तुमने मांगा है तो जरूर दूंगी करके शी ब्लेसेस, एंड व्हाट शी ब्लेसेस इज कनक धारा, मतलब स्वर्ण मुद्राओं का बरसात होता है उनके घर पे। ओके, तो जो स्तोत्र जो उन्होंने बोला उसके फल स्वरूप कनक धारा होता है, इसीलिए उसको कनक धारा स्तोत्र बोलते हैं। आदि शंकरा डिड दिस कनक धारा स्तोत्र फॉर दैट लेडी, नो नॉट ओनली फॉर दैट लेडी, फॉर अस ऑल्सो, राइट। हमारे लिए भी, खुद के लिए नहीं करते हैं कुछ, वो हमारे लिए भी कर गए हैं। आज भी कनकधारा स्तोत्र अगर कोई बोलते हैं रोज, तो कभी भी उनके घर में अष्ट ऐश्वर्य का कभी भी अभाव नहीं रहेगा। हमेशा इट विल बी फिल्ड विद ऑल 8 अष्टलक्ष्मी का। लक्ष्मी प्रोवाइड्स 8 डिफरेंट थिंग्स, इज नॉट जस्ट गिविंग वेल्थ, शी गिव्स अ लॉट ऑफ थिंग्स, वो सब उनको मिलेगा। कनकधारा स्तोत्र में वो कनकधारा, गोल्डन कॉइन इज फॉलिंग, राइट। शंकरा स्तोत्र बोलते हैं और ये बात कर रहे हैं, सामने लक्ष्मी माँ का तो सुनाई नहीं दे रहा है। आई ऑलवेज टेल दिस, राइट, जब भगवान के साथ संत बात करते हैं तो हम नहीं क्या वो ये पहन के जाते हैं, तो हम बात करें, सामने वाले का दिखता नहीं है ना, वैसा है। तो दैट लेडी इज वॉचिंग शंकरा टॉकिंग टू समबडी, शी कांट सी लक्ष्मी, बट देन शी फॉल्स, शी सीज golden coins falling. Okay, she comes out and does namaskar. Shankara looks at his amla, looks at that coin, looks at her, turns and just walks away. Right? वो अमला लेके चले जाते हैं। ये होते हैं संत, कर जाते हैं हमारे लिए, खुद के लिए कुछ भी नहीं, वो सारा का सारा कॉइन उनके लिए मुड़ के चले जाते हैं। महापेरिवा बहुत अच्छी तरह से इस स्टोरी को वर्णन करते हैं। महापेरिवा मतलब कांची महास्वामीगढ़, चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती महास्वामीगढ़, जिन्हें हम महापेरिवा प्यार से बुलाते हैं, वो बोलते हैं उस औरत के आंखों से नीर का धारा बहा, राइट। वो सड़े हुए आंवले को देखकर शंकरा के मन में करुणा का धारा बहा। वो करुणा से उनके मुंह से कविता का धारा निकला, एंड लक्ष्मी माँ वो स्तोत्र सुन के कनक धारा बरसाया। That is what he says. Mahaperiyava in his inimitable style he says this, that is how the Kanakadhara took place. अच्छा, एक 7-year-old boy माँ लक्ष्मी का क्या स्तुति करेगा is something that we will think of, right? At the most he will say, माँ तुम अच्छी हो, तुम ये वरदान दो, तुम वो हो, तुम वो वरदान दो. Okay? I'll just cover a meaning of one of the paras and you'll be astonished as to how a 7-year-old boy can talk of these things. So he says, माँ लक्ष्मी आप ना जगत पिता विष्णु के पैर के पास बैठे हैं. तो if you've seen Vishnu's photo, आदिशेष के शैये पे बैठे हैं, ऐसे हाथ रख के he's sleeping. He's not sleeping, he's in a yoga nidra, right? वो हमेशा लोगों का कल्याण करने का वो एक निद्रा अवस्था में रहते हैं, वो योग निद्रा बोलते हैं उसको.
लक्ष्मी जी इज नियर हिज फुट, ओके, सेवा करते हुए बैठी है, राइट। तो इट सीम्स ये दृश्य हुआ है आदिशंकरा को, बालशंकरा को। ही इज एक्सप्लेनिंग व्हाट ही सेइंग। आप पैर दबाते दबाते ना आपका मन ऐसा हुआ कि विष्णु भगवान की ओर देखा जाए, तो आपने प्यार से उनको देखा। उसी समय विष्णु भगवान ने आंख खोल के आपकी ओर देखा। द मोमेंट दैट हैपेंड, मोमेंट विष्णु भगवान सॉ यू, बिकॉज यू आर लुकिंग एट हिम लविंगली, उनके बदन में रोमांच हो जाता है, इट सीम्स। वो रोमांच देख के तुम शर्मा जाती हो मां। वो शर्म में भी आपको वापस देखना है, बिकॉज वो रोमांच का एक आनंद आपको उठाना है, तो आप तिरछी नजर से उनको देख रहे हो। ये वर्णन किया उन्होंने इन वन ऑफ दी पैरास, ओके। 7-year-old boy explaining and talking of the beautiful love relationship between Lakshmi Ma and Vishnu. ये एक अवतार ही कर सकते हैं, राइट। द डिवाइन लव को जिस तरह से उन्होंने एक्सप्लेन किया है, टॉक्स ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट माँ लक्ष्मी, जो सुनने के बाद उन्होंने वो कनकधारा का बरसाव किया था। महापरिवा सेज, एंड अपरेंटली आई सॉ इन यूट्यूब ऑल्सो, दिस हाउस जहां पे ये गृहिणी रहा करते थे, दैट हाउस इज स्टिल देयर। स्टिल देयर मतलब ऑफ कोर्स 2,500 तो वो जीर्ण होकर वापस बना रहेगा, बट दैट प्लेस एंड दैट हाउस इज स्टिल देयर। इट इज कॉल्ड एज स्वर्ण तु मना, विच मीन्स हाउस ऑफ गोल्ड, ओके। घर कुछ सोने का नहीं बना है, घर तो ईंट और पत्थर का ही बना है, बट उस जगह पे वो कनकधारा का जो लीला हुआ था, तो इसीलिए उसको स्वर्ण तु मना बोलते हैं। वो दैट हाउस इज स्टिल देयर, ओके। तो इस तरह से एक बालशंकरा सन्यासी आश्रम लेने के पहले, एक संत बनने के पहले एक ऐसे एक लीला उन्होंने कर दिखाया, और हमें एक तोहफा देके गए कनकधारा स्तोत्र के द्वारा, एक गिफ्ट फॉर अस। So when we do the prayer, we will get the benefit of it, is the idea. तो ऐसे एक लीला बालशंकरा ने किया। Shankara has completed his 3 years of education. Actually, the education length is 12 years, okay? But वो सारा चीज उन्होंने 3 साल में सीख लिया था, और 8वें साल में वो घर वापस आ जाते हैं, सारा गुरुकुल का काम खत्म करके वापस घर आ जाते हैं। माँ भी बहुत खुश है, इतना मेधावी बच्चा, इतना गुड लुकिंग, एक तेजस्वी, एक डिवाइन लड़का, बिफोर टाइम एजुकेशन खत्म करके आ गया है। आई मीन विच मदर विल नॉट बी हैप्पी, राइट। वो आने के बाद ही ऑल्सो टेक्स केयर ऑफ द हाउस। वो रोज का अनुष्ठान, पूजा विधि सब करना, एक बहुत आज्ञाकारी बच्चे की तरह। एज अ सन ही वॉज टेकिंग केयर ऑफ हिज मदर, फैमिली, सो ही वॉज टेकिंग केयर ऑफ द एंटायर एक्टिविटी एज अ सन वुड फॉर हिज मदर, टेकिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फैमिली। मतलब माँ और सन ही थे, बट दे वर अ फेयरली वेल टू डू फैमिली, ओके। सो द वेल्थ रिलेटेड टू दैट, सो ही वॉज टेकिंग केयर ऑफ ऑल दैट। हिज कमांड ऑन हिज सब्जेक्ट मैटर जो सीखा था वो इतना प्रबल था, इतना उसका वो स्ट्रेंथ था कि कोई सभा में अगर उनको बुलाते, अगर जाते थे ना, एक 8 साल के बच्चे, सब बुजुर्ग भी खड़े हो जाते थे फॉर हिम टू कम एंड टेक द सीट, ओके। उस तरह का उनका एक प्रभाव था। The respect was not for age, the respect for the knowledge that the person carries, right? But typical to mother, the next thought हम सबको पता है, right? हर एक माँ का एक ही ट्रैक पे चलते रहता है, बच्चा बड़ा हो गया, बच्चा सीख लिया, सब हो गया, अभी शादी, okay? So the next thing is शादी. So she starts thinking, अभी बेटे का शादी कर देते हैं, सेटल कर देते हैं, बहू आएगी, पोते होंगे, ये भी मेरा ख्याल रखेंगे, माई ओल्ड एज विल गो इन हैप्पीनेस। दैट इज व्हाट शी इज थिंकिंग। पुअर आर्याम्बा, शी डजंट नो व्हाट इज इन स्टोर फॉर हर। सोचने में कोई गलत नहीं है, हम सब ऐसे ही सोचते हैं, हम सब संसार में हैं, हम सब ऐसे ही सोचते हैं। शंकरा's मदर वॉज नो डिफरेंट, ओके। शंकरा को बोलती है कि तुम्हारे पिताजी की तरह स्टार्ट ऑफ द प्रोफेशन, स्टार्ट अर्निंग, हम लोग मैरिज भी फिक्स कर लेंगे। उस जमाने में छोटे उम्र में शादी होता था, ये मैं हमेशा कवर करता हूं। काल देश नियम, ओके। हर एक काल में अलग अलग देश में अलग अलग नियम लागू होते हैं, वो उस नियम के अनुसार सोसाइटी चलता है। आज अगर बोले कि 8 साल में 11 साल में शादी करना है तो नहीं चलेगा, बिकॉज आज का देश में इस नियम में नहीं लागू होता है, ओके। सो इफ किड्स आर लिसनिंग टू दिस, कोई प्लीज जिद ना पकड़े कि शादी करना है, ओके। उसके लिए उम्र है, वो अलग, अभी का काल देश नियम अलग है, वो तभी अलग था, राइट। तो उस काल देश नियम में इट वॉज देयर कि छोटे उम्र में शादी कर सकते हैं। तो शी वॉज वेरी हैप्पी
कि विल ट्राई एंड गेट अ गुड अलायंस फॉर यू वगैरह। बालशंकर अभी कैसे रोज उठते थे, उनका पूजा वगैरह करने के पहले माँ को उठा के, माँ को हाथ पकड़ के ही यूज्ड टू टेक हर टू द पूर्णा नदी, पूर्णा का जो रिवर जो बह रहा था, ही यूज्ड टू टेक हर। वहां पे उनका नहाने का वगैरह होने के बाद ही यूज्ड टू कैच हर हैंड एंड गेट हर बैक, बिकॉज बाय द टाइम शंकरा वाज बोर्न इटसेल्फ दे वर ओल्ड, पेरेंट्स वर ओल्ड, राइट। बहुत देर के बाद उनको शंकरा वाज बोर्न टू देम। तो ये सब करते थे। ओके, एक दिन क्या हुआ तो कि शंकरा हैड सम वर्क, तो वो सुबह सुबह निकल के बाहर चले जाते हैं। माँ जाते जाते ना गिर जाती है, ओके, बिकॉज ऑफ हर इल हेल्थ शी फॉल्स डाउन। तो दौड़े आते हैं एंड विद सम हेल्प ऑफ नेबर्स एंड ऑल दे गेट हर होल्डर एंड देन धीरे से आके घर पे लेटा देते हैं। शंकराज मदर टेल्स टू शंकरा से बोलते हैं अभी ना नदी भी मेरे को बहुत दूर लग रहा है, ऐसे कैजुअली शी सेज नदी भी बहुत दूर लग रही है, मुझे जाना आना बहुत मुश्किल हो गया है, ऐसे करके सो जाती है। शंकरा मनी मन प्रार्थना करते हैं पूर्णा नदी माँ से, ओके, बोलते हैं माँ, पूर्णा माँ को बोल रहे हैं, मेरी माँ तुम्हारे तक आने के लिए भी शी इज फाइंडिंग इट वेरी डिफिकल्ट, माँ मदद की जरूरत है। दिस इज ऑल प्रेज। पूर्णा नदी इज सो हैप्पी दैट शंकरा प्रेड टू हर। द नेक्स्ट डे मॉर्निंग द रिवर टेक्स अ डिटूर एंड स्टार्ट्स फ्लोइंग नियर हर हाउस। शंकरा के घर के बाजू से बह रहा है। ये जियोलॉजिकली प्रूवन है, ये सिर्फ कथा नहीं है, ओके, ये जियोलॉजिकली प्रूवन है दैट पूर्णा नदी टुक अ डिटूर एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन हिस्ट्री व्हिच फॉल्स बिटवीन 2,500 years. It took a detour, it was flowing in a particular direction because Shankara made it flow, prayed कि मेरी माँ वहां तक आ नहीं सकती है। On her own she started flowing from close to her house. Historians say that ससलम, जो गांव, जिस गांव में वो रहते थे, उसको हम अगर आज कालड़ी बोलते हैं, इट इज बिकॉज ऑफ दिस। कालड़ी इन तमिल लिटरली मीन्स पैर के तले। काल मीन्स पैर, अड़ी मीन्स तले, ओके, पैर के तले। पैर के तले क्या हुआ, खुद रिवर स्टार्टेड फ्लोइंग नियर देयर होम। तो आज वी नो दैट प्लेस एज कालड़ी, विच इज द बर्थ प्लेस ऑफ आदि शंकरा, जहां पे अभी एक श्रृंगेरी आचार्य ने वो उस जगह को अपने तपोबल से ढूंढ के वहां पे श्रृंगेरी मठ का निर्माण करके एक ब्यूटीफुल प्लेस बनाया है। मैं प्रवचन में मैंने सुना, मैं भी कालड़ी में गया नहीं हूं। आई हैव हर्ड दैट दूसरे धर्म के लोगों ने अभी काफी वहां पे अपना अपना बना लिया है। कालड़ी का मंदिर है, मगर हमारे लोग वहां ज्यादा जाते नहीं है। जो लोग जाते हैं वहां पर उनका प्रभाव ज्यादा है। नथिंग अगेंस्ट एनी अदर रिलीजन, बट हमें अगर हमारा धर्म का संरक्षण करना है तो वी हैव टू गो इन होर्ड्स, वी हैव टू गो इन लार्ज नंबर टू सच प्लेसेस, राइट, जहां से आदि शंकरा का जन्म हुआ। पूरा धर्म का द एंटायर धर्म वॉज रीएस्टैब्लिश्ड, राइट। पुनर्स्थापना अगर किया गया है वो इनके वजह से हुआ गया है, और उसी जगह पे अगर ये प्रॉब्लम हो रहा है तो ये हमारा प्रॉब्लम है, ये किसी और का प्रॉब्लम नहीं है। हमारा प्रॉब्लम है बिकॉज हम जाते नहीं है तो इट बिकम्स इन नेग्लेक्ट, राइट। तो ये जो कथा है, जो कनकधारा जो उन्होंने कर दिखाया, या ये जो पूर्णा नदी को पूरा ही एंश्योर दैट वो कोर्स ऑफ द रिवर गॉट शिफ्टेड। दिस स्टोरीज गो एंड रीच द किंगडम। जो केरला के जो राजा थे उस समय, तो उनके कानों में आके गिरता है कि ये एक ऐसा एक बाल योगी है जिन्होंने ऐसा असाध्य काम सब कर दिखाया है, राइट। तो वो किंग को ऐसा लगता है, राजा को लगता है कि ये कौन है बाल योगी, इनसे मुलाकात होना चाहिए, हमारे राज्य में रह रहे हैं, इनको मिलना चाहिए। तो अपने मिनिस्टर को भेजते हैं, पूरा विद लॉट ऑफ रिस्पेक्ट, एलिफेंट्स, हॉर्सेस, आर्मी के साथ भेजते हैं, फल फूल हार सब लेके जाओ और फॉर्मल इन्विटेशन दो उस बाल योगी को, लेट हिम कम एंड मीट मी, इज व्हाट इज विद लॉट ऑफ रिस्पेक्ट ही सेंड्स। तो इन लोग सब लोग आते हैं, मिनिस्टर वगैरह आते हैं, हाथी घोड़ा सब पालकी सब लेके आते हैं, बाल शंकरा को मिलते हैं। बाल शंकरा ऑल्सो वेलकम्स देम एंड ही सेज आफ्टर लिसनिंग टू देयर इन्विटेशन, बोलता है मैं एक ब्रह्मचारी हूं, मेरे खुद के ड्यूटीज है, नॉट ओनली टुवर्ड्स फैमिली बट भगवान और धर्म के प्रति भी मेरा ड्यूटीज है। रोज के रोज पूजा होता है, अनुष्ठान होता है, मैं वो मिस नहीं कर सकता हूं। मेरा ड्यूटी टुवर्ड्स भगवान, धर्म और माँ ये राजा के ड्यूटी के प्रति से भी ज्यादा है, तो मैं पोलाइटली रिफ्यूज करता हूं, इज व्हाट ही रिफ्यूजेस। ये जब राजा को पता चलता है, राजा बोलते हैं ये सच में एक बाल योगी है, इनसे मैं जाके खुद मिलना चाहिए करके ही कम्स हिमसेल्फ, आके नमस्कार करते हैं। वो मुख का तेज देख के, वो तपस का वो तेज देख के वो खुश होकर नमस्कार करते हैं और बोलते हैं आप जैसे योगी हमारे राज्य में हैं। एंड ही गोज एंड ऑफर्स स्वर्ण मुद्राएं।
बोलते मुझे स्वर्ण मुद्रा सब नहीं चाहिए, आपको क्या चाहिए? ही से बालशंकर इज आस्किंग हिम, तो ही आस्क्स फॉर संतान। ओके, बोलते संतान प्राप्ति नहीं हुआ है, आप अगर आशीर्वाद दे। तो बालशंकर इवन बिफोर बिकमिंग अ सन्यासी, इवन बिफोर बिकमिंग अ सेंट, ओके, ही इज ऑलरेडी डूइंग दिस थर्ड लीला। वो आशीर्वाद देते हैं, बोलते हैं तुम पुत्रेष्टि यज्ञ करो, तुम्हें जरूर एक संतान का प्राप्ति होगा। द किंग ऑल्सो बिकम्स हैप्पी। गांव वाले सब खुश हो जाते हैं, राजा खुद गांव में आए हैं, यू नो, हमारे शंकरा को रिस्पेक्ट देने के लिए खुद राजा आए हैं। लगता है ना कि प्रचार करने के लिए अगर मोदी आ जाए हमारे यहाँ पे, तो हमको लगता है ना कि यार मोदी आ गया, हम फॉर इलेक्शन कैंपेनिंग, हमें अगर मिलने आए तो और कितना, राइट? सो ही इज कम टू मीट बालशंकरा हिमसेल्फ, तो एवरीबडी इज वेरी हैप्पी। मदर इज ऑल्सो वेरी हैप्पी, फुल ऑफ प्राइड। जो कुंडली में लिखा गया था एक मेधावी पुत्र होगा जो दुनिया को राह दिखाएगा, ये सब सच हो रहा है। मगर बैक ऑफ द माइंड में देयर इज आल्सो लिटिल प्रॉब्लम कि ये अल्पायु भी बोला था, यू नो, सो वो भी एक कंटिन्यूअसली कीप्स रिंगिंग, बट शी इज वेरी हैप्पी दैट हर सन इज गेटिंग सो मच अटेंशन। तो दिस वे शंकरा सेटल हो गए हैं घर पे, माँ की सेवा करते, धर्म का सेवा कर रहे हैं, पूजा विधि सब कर रहे हैं। ओके, रिलेटिव्स चुप तो बैठेंगे नहीं, उम्र के लिए आ गया, 8 साल वॉज एलिजिबल बैचलर, राइट? तो मेरे घर पे बेटी है, मेरे ननन के देवर का कोई लड़की है, मेरा पोती है, सो एवरीबडी इज रेफरिंग अलायंसेस। ओके, तो वी सी दैट इवन टुडेज वर्ल्ड, राइट? एलिजिबल बैचलर होगा या एलिजिबल ले गर्ल होगी तो भी यू हैव अलायंसेस कमिंग टू देम। तो एंड हु बेटर देन आर्य शंकरा हिमसेल्फ, राइट? इतना तेजस्वी, इतना मेधावी बच्चा। तो मदर इज ऑल्सो वेरी कीन, शंकरा का शादी होना चाहिए, बट शंकरा ऑफ कोर्स इज इन नो मूड। Now, the problem is that Shankara has got settled with taking care of his mother. You know, वो तेजाब करके एक फिल्म था, उसमें एक गाना था ना माधुरी दीक्षित का, 1 2 3, उसमें दिन गए बन गए हफ्ते, हफ्ते बन गए महीने। ऐसे शंकरा भी दिन गए बन गए हफ्ते, हफ्ते गए बन गए महीने। He settled like a good son taking care of his mother. अवतार कार्य है, राइट? भूल गए, शायद शंकरा भी भूल गए, वो गृहस्थ में लग गए हैं। टाइम इज स्लोली गोइंग बाय, अवतार कार्य शुरू करना है। देवताओं को टेंशन, ये क्या हो गया, शिव जी आए हैं, भूल गए क्या? सो एक दिन 4 साधु घर के बाहर आते हैं। ये 4 साधु कौन है? उपमन्यु, दधीची, गौतमा एंड अगस्त्य। ये 4 ऋषि महर्षि आते हैं भिक्षा लेने के लिए, और उन लोग याद दिला रहे हैं कैसे भिक्षा मांग रहे हो। क्या बोल रहे हैं? देर हो रहा है भिक्षाम देही, देर हो रहा है भिक्षाम देही। दैट इज व्हाट दे आर सेइंग, शंकरा को जगाने के लिए कि बाबा आप आए हैं, अब बहुत कंफर्टेबल हो गए सर, थोड़ा यू हैव टू नो व्हाई यू हैव कम। सो जस्ट टू रिमाइंड शंकर दैट इट इज नाउ टाइम टू बिगिन योर अवतार कार्य। तो मदर, यू नो, इस माँ सुनती है कि ये क्या भिक्षा मांगने की तरीका हो गया, देर हो रही है भिक्षाम देही, देर हो रही है भिक्षाम देही। तो उसको सडनली याद आता है कि कहीं ये वो तो सूचित नहीं कर रहे कि ये, यू नो, इज गोइंग टू डाई, देर हो गया है, इनका अभी कार्य का, इनका इज लिविंग टाइम इज फिनिश्ड। तो बालशंकरा पैसिफाइज हर कि नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है, डरो मत, इज व्हाट ही काइंड ऑफ पैसिफाइज हर। बट बालशंकरा रियलाइजेस दैट हिज अवतार कार्य हैज टू बिगिन। किसी तरह से अभी संन्यास लेना पड़ेगा। एक ऐसी माँ जिसको सिर्फ स्वप्न में आके मैंने संन्यास ले लिया, रोते रोते बिलखते आ गई, देर हो गया करके बोलते ऋषि आते हैं तो उसको लगता है, रोने पड़ जाती है। तो इसको मैं अभी कैसे समझाऊं कि मुझे संन्यास लेना है। एंड ही ऑल्सो न्यू वन थिंग वेरी श्योर कि इनसे अनुमति लिए बगैर मैं सन्यासी नहीं बन पाऊंगा। बिकॉज सी कपल ऑफ थिंग्स, ओके, वन इज वो बोल रहे हैं कि मेरी गुरु स्थान है, माँ इज माई फर्स्ट गुरु, सबके लिए माँ इज द फर्स्ट गुरु, राइट? बोलना चलना सिखाने वाली गुरु इज फर्स्ट माँ। परमिशन लेके ही, उनसे अनुमति लेके ही, अनुमति भी मतलब कंप्लीटली सर्वसम्मति से अनुमति चाहिए। ऐसे नहीं कि ठीक है जाओ करो तुम जो करना है, यू नो, वैसे नहीं है। सर्वसम्मति से अनुमति चाहिए। देयर शुड नॉट बी, दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर दुखी रहेगा मन तो आगे जाके काम नहीं कर पाएंगे अच्छी तरह से, राइट? फर्दर ही ऑल्सो न्यू दैट ही इज गोइंग टू सेट अ प्रेसिडेंस फॉर एजेस टू कम। आदिशंकरा जो करेंगे, आज जो भी हम कर रहे हैं या जो भी आज सन्यासी करते हैं वो आदिशंकरा ने किया, इसलिए हम करते हैं, राइट? ही इज द फर्स्ट टू बिगिन अ पर्टिकुलर रूल। तो मैं जो आज करूंगा ना, आगे चलते हुए सभी सन्यासी वो करेंगे। इट विल बी अ प्रेसिडेंस फॉर, इट विल बिकम अ बेंचमार्क।
तो मुझे इस तरह से संन्यास लेना चाहिए ताकि वो इट वुड बिकम अ लेसन फॉर एवरीबडी। विदाउट अनुमति संन्यास लेना पाप है। अगर इफ यू आर नॉट मैरिड, आई हैव टोल्ड दिस मेनी टाइम्स, इफ यू आर नॉट मैरिड यू हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम योर मदर, इफ यू आर मैरिड यू हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम योर वाइफ। द प्रॉब्लम इज परमिशन मिलने से रहा राइट। परमिशन सीधे सीधे कैसे मिलेगा? मैं संन्यास ले रहा हूं, मुझे छोड़ दो, मुझे जाना है, कौन देने वाला है? विच मदर इज गोइंग टू गिव, विच वाइफ इज गोइंग टू गिव, राइट? तो शंकरा काफी सोचते हैं, बोलते हैं ये कुछ लीला करना पड़ेगा, नहीं तो यहां से मुक्ति, यहां से निकलना मुश्किल है। तो एक दिन क्या करते हैं, एक दिन सुबह उठ के माँ का सब स्नान वगैरह होने के बाद ही गोज एंड टेक्स बाथ। When he goes to take bath in Purna Nadi, suddenly there is a big crocodile that comes and catches his leg. Okay? मगरमच्छ आके उनके पैर पकड़ लेता है। शंकरा चिल्ला रहे, अम्मा अम्मा करके चिल्ला रहे, बचा लो मुझे, बचा लो मुझे। शंकरा शाउटिंग। माँ घर से दौड़े दौड़े बाहर आती है एंड शी शॉक्ड टू सी अ बिग मगरमच्छ है, उनका पैर पकड़ लिया है बड़ा मगरमच्छ ने। माँ ऐसे जमीन पे गिर जाती है, वो रोते रोते बिलकते बिलकते गिर जाती है। काश मैं भी ये सब देखने के लिए जीवित ही न रहती, मेरे पति भी चले गए, अभी मेरे आंखों के सामने मेरा बेटा भी जाने वाला है, मगरमच्छ के हाथ से कौन छूटा है, राइट? और उसको ये भी याद आ जाता है कि ये अल्पायु का ही है, शायद इसका मौत इसी तरह से लिखा है। ये सब ख्याल उसके मन में चालू है और बिलक के रो रही है वो। क्या इसी तरह से वो मरेगा? मेरा कौन फिर ख्याल रखेगा? मैं क्यों जीवित हूं? ऐसे करके शंकरा करके वो चिल्ला रही है, सामने से अम्मा करके वो चिल्ला रहे। शंकरा थोड़ी देर के बाद बोलते हैं, दर्द में बोलते हैं, माँ तुम्हें पता है मेरा तो आयु अल्प है, मैं जल्दी जाने का मेरा भाग में ऐसे ही है, राइट? शायद मेरा मौत इसी तरह का है, मुझे पता नहीं, मगर मेरे मन में एक ख्याल आ रहा है माँ, अगर तुम इजाजत दो तो मैं बोलता हूं। तो शी सेज, बोलो बोलो बेटा बोलो, जल्दी बोलो। तो शास्त्रों में ऐसे लिखा है माँ कि मरने के समय या ऐसे समय अगर संन्यास लिया जाए तो उसे अगला जन्म माना जाता है। तो पहले जन्म को त्याग कर मैं अगर अगला जन्म में आ जाऊं तो ये मगरमच्छ भी मुझे छोड़ देगा। ओके, बिकॉज टू दैट एक्सटेंट इट बिकम्स द डेथ ऑफ द अर्लियर जन्म, और मेरा एक अलग जन्म भी मुझे मिल जाएगा, मगर उसके लिए मुझे संन्यास लेना पड़ेगा। मुझे वो श्लोक पता है, मैं गुरु से सीख के आया हूं, अगर तुम सर्वसम्मति से मुझे इजाजत देते हो तो मैं वो दोहराता हूं मां। ओके, तो संन्यास लेने के पहले अनुमति दो मुझे मां, तभी वो मैं ले पाऊंगा, ये जीवन मृत्यु का सवाल है। ओके, तो माँ ये सब सुन के शी इज इवन मोर अपसेट कि ये संन्यास मांग रहा है, इस ऐसे दौर पे वो संन्यास मांग रहा है। फिर वो सोचती है कि अगर मैं ना दूं और ये मर गया तो जीवित ही नहीं रहेगा बच्चा। संन्यास अगर लेता है, अगर जीवित होता है तो एटलीस्ट विल लिव, कभी ना कभी आके मुझे मिलेगा, या किसी के और से मुझे उसका न्यूज तो मिलेगा कि बाबा उन्होंने यहाँ पे बैठे हैं, वहां पे गए हैं, वॉट एवर, एटलीस्ट यू विल लिव एंड नॉट डाई। तो ये कह के ना वो संन्यास के लिए माँ बोलते हैं, हाँ ले लो बेटा संन्यास ले लो, एंड शी ग्रांट्स द परमिशन। शंकरा दोबारा पूछते हैं, माँ तुम सर्वसम्मति से दे रहे हो ना, इज व्हाट इज आस्किंग, एंड देन शी सेज बेटा तुम ले लो संन्यास। शंकरा इमीडिएटली वो संन्यास ग्रहण करने के समय ना एक श्लोक बोला जाता है। ओके, दैट इज द फर्स्ट श्लोका दैट सन्यासी अटर्स। ओके, महापरिवार आल्सो सेज द फर्स्ट श्लोका दैट सेज, इट सेज सभी जीवित चीजों पे मेरा करुणा और अनुग्रह रहेगा। इट इज नॉट जस्ट ह्यूमंस, इट इज एनिमल्स, इंसेक्ट्स, एवरीथिंग। और हम लोग ने अलग अलग जगह पे कवरिंग स्टोरीज ऑफ वेरियस सेंट्स, वी हैव कवर्ड हाउ सेंट्स टेक केयर ऑफ एनिमल्स, हाउ दे टेक केयर ऑफ इंसेक्ट्स आल्सो, राइट? अभी नहीं है वो टाइम, विल नॉट गेट इनटू दैट। तो ये श्लोक बोलते ही इमीडिएटली द क्रोकोडाइल लीव्स एंड गोज अवे। ओके, वो तो एक लीला ही था, राइट? वो दैट क्रोकोडाइल नो बिकम्स अ गंधर्व एंड ही फ्लाइज अबव एंड ही सेज मेरा एक शाप था, और वो शाप का विमोचन ये था कि शिवा जब खुद अवतार लेने आएंगे उसका पैर में काटूं तो मेरा विमोचन हो जाएगा। अब ये जो वार्तालाप हो रहा है अगेन इट इज ब्लूटूथ में हो रहा है। ओके, शंकरा और गंधर्व के बीच में हो रहा है, माँ को पता नहीं चल रहा है। ओके, तो थोड़ा देर के बाद शंकरा उठ के आ जाते हैं बाहर। माँ रोते रोते बैठी है, शंकरा के पैर में घाव भी नहीं है। ओके, ये सब लीला ही है, राइट? इट इज जस्ट अ लीला टू एंश्योर दैट ही टेक्स सन्यासी। माँ से अनुमति लेना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल। ओके, एंड ही न्यू दैट। ओके, थोड़ा संत ना क्या करते हैं, मैंने पहले भी काफी बार कवर किया ये, संत ना थोड़ा कपट बनते हैं। ओनली इन दिस पॉइंट ना वो थोड़ा कपट बनते हैं, कृष्ण जैसा कपट है। कृष्ण को बोलते हैं ना कपट नाटक सूत्रधारी, राइट? तो ऐसा ना एक प्यारा सा कपट करेंगे
समर्थ रामदास, ओके, नारायण उनका पूर्वाश्रम था। समर्थ रामदास जिनके वजह से शिवाजी का एक हिंदू राष्ट्र का निर्माण किया गया था, नारायण थे, ओके। उनको लेना था सन्यास, ओके, राम सेवा में उनको उनका जीवन उनको व्यतीत करना था। मां के मन में ऐसा था कि शादी कर ले, टिपिकल मदर, ओके। तो when his mother asked तुम शादी क्यों नहीं करते हो, तो समर्थ रामदास, नारायण का फेमस वो सेंटेंस है, बोलता है चिंता करी तो विश्वाची, he says I am worried about this world, who a 13-year-old boy is saying that, okay। तो माँ बोलती है ठीक है तुम शादी कर लो, वो सब ठीक हो जाएगा, पागलपन ठीक हो जाएगा, इज व्हाट शी इज थिंकिंग, ओके। लड़की घर पे आते ही सब ठीक हो जाएगा। तो वो बोलते वक्त क्या बोलती है, शी सेज मुझे ना बेटा तुम्हें शादी के रूप में वो बांधते हैं ना, ऐसे सहरा बांधते हैं, यू नो, तुम्हें वो शादी के मंडप में मुझे देखना है। तो मराठी कल्चर में क्या होता है, समर्थ रामदास वाज अ महाराष्ट्रियन कल्चर में क्या होता है, शादी में ना लड़का लड़की एक पाठ पे खड़े रहते हैं, सामने एक पर्दा रखा जाता है, उसे अंतर पाठ बोलते हैं, मंगलाष्टक बोलते हैं। फिर सब होने के बाद शुभ मंगल सावधान ऐसा करके गिराएंगे, फिर मंगल अपना जो हार है वो एक्सचेंज करेंगे, मंगलसूत्र का सब होगा, ओके। सो दैट इज द वे द मैरिज इज। तो हिज मदर सेज कि मुझे तुम्हें उस रूप में देखना है, मुझे तुम्हें उस पार्ट पे खड़े हुए देखना है। दैट इज व्हाट शी सेज, शी डजंट से कि मुझे शादी होते हुए देखना है। तो दे टेक इट लिटरली, ओके, दे विल जस्ट टेक इट लिटरली। तो बोलते तुम्हारा वही इच्छा है ना माँ, ठीक है। तो शादी के मंडप पे आते हैं, बैठते हैं, मंगलाष्टक चालू होता है, मंगलाष्टक 10 मिनट चलता है, ओके। बीच में नारायण रोक देते हैं, बोलते हैं मुझे ना जाके आना है थोड़ा, आई जस्ट गो एंड कम, बाथरूम जाना है। जो भागे उधर से, he just goes, runs, jumps into the river, swims and completely vanishes, right? जो बने आगे वो समर्थ रामदास, जो असाध्य साधक या स्वामी बोलते हैं, जो हनुमान के अंश थे, वो ऐसे ऐसे बड़े काम करके गए समर्थ रामदास। मगर उन्होंने क्या किया, ये कपट किया, राइट। उनको पता है व्हेन मदर सेज कि मुझे तुम्हें वो शादी के रूप में देखना है, मतलब शादी करके शी वांट्स हिम टू गेट मैरिड, बट दे विल टेक इट लिटरली, दे विल नॉट गो फिगरेटिवली, ओके। ये थोड़ा वो कपट करेंगे, नहीं तो परमिशन से मिलने रहा। रमण महर्षि को डेथ का एक्सपीरियंस हो जाता है, अलूफ हो जाते हैं, उनमें वैराग्य आ जाता है, ऊपर के कमरे में बैठे हैं, ना खाते हैं, ना पीते हैं, ना इंटरेक्ट कर रहे हैं फैमिली से, ना पढ़ाई कर रहे हैं। 10वीं का 10th ईयर था, नॉट इवन स्टडी। हिज एल्डर ब्रदर कम्स एंड स्कोल्ड्स। ऐसे घर पे बैठ के सन्यासी बनने से क्या होगा, वक्त खाना तो मिल जाता है तुमको, सच्ची में तुमको सन्यासी लेना तो जाओ ना, घर छोड़ के सन्यासी बनो। गुस्से में बोलते हैं, ओके। उनका मन में ऐसा नहीं था, गुस्से में बोलते हैं। रमण महर्षि टेक्स दैट एज अ परमिशन, कि ओपनली मांगते तो मिलता नहीं, ओके। दैट बिकम्स अ परमिशन। एक दिन घर छोड़ के चले जाते हैं, राइट। ज्ञानानंद स्वामीगढ़, वी हैव कवर्ड हिज स्टोरी आल्सो, रमण महर्षि स्टोरी आल्सो इन डिटेल। ज्ञानानंद स्वामीगढ़ आल्सो पाठशाला जाने के बहाने पाठशाला जा ही नहीं रहे, वो तो गणपति के मंदिर में बैठे हैं, राइट। बिकॉज पाठशाला में जाके वहां पे जब प्रणवकार करते हैं तो इमीडिएटली उनको समाधि स्थिति में चले जाते थे, वो शब्द कान में लगते समाधि स्थिति में चले जाते थे। गुरु जो बोल रहे हो सुन ही नहीं रहे। गुरु उनको उठाने के बाद अगर कुछ पूछे कि क्या मैंने बोला, तो पूरा का पूरा बता रहे हैं, उसके आगे का भी बता रहे हैं, अवतार थे, राइट। तो वो इट वॉज बिकमिंग अ प्रॉब्लम फॉर द टीचर। तो टीचर इज सेइंग यार यू आर क्वेश्चनिंग माय अथॉरिटी इन दिस क्लास, तुम ऐसे अगर करोगे तो बाकी बच्चे सुनेंगे नहीं, तुम आओ ही मत। तो वही बहाना रख के वो गणपति के मंदिर में बैठना चालू कर देते हैं। उनका भाई एक दिन स्कूल आता है तो पूछते हैं मेरा भाई किधर है, तो बोलते तुम्हारा भाई कितने दिन से तो आया ही नहीं है, तो गणपति मंदिर में बैठा है। गणपति मंदिर में जाके बैठे हैं तो वो तो वहां पे ध्यान में बैठे हैं ज्ञानदास स्वामीगढ़, 8 साल के उम्र में छोटा सा बच्चा, राइट। वो ना मारते हैं और बोलते हैं कि तुम वापस घर मत आओ, अगर ऐसे करने वाले हो और पाठशाला नहीं जाने वाले तो घर मत आओ। दैट बिकम्स अ परमिशन। उसके बाद ज्ञानदास स्वामीगढ़ घर गए ही नहीं, वहां से जो निकल पड़े पंढरपुर चले गए, राइट। ये करते हैं सन्यासी संत करते हैं, बिकॉज डायरेक्ट मिलने से रहा, तो दे विल डू दिस। शंकरा वाज नो डिफरेंट, उनको भी एक लीला करना पड़ा इस तरह से ताकि उनको वो परमिशन मिले। माँ को बाहर आने के बाद आश्वासन देते हैं, माँ प्यार से बिठाते हैं, समझाते हैं, बोलते हैं माँ मुझे संसार में कोई रुचि नहीं है, मुझे शादी में तो बिल्कुल रुचि नहीं है, मेरा कार्य मेरा जन्म किसी और कारण की वजह से हुआ है, मुझे उसी में आनंद है, लोक कल्याण का कार्य है, मुझे जाना होगा, मुझे बहुत खुश रहूंगा मैं माँ, तुम चिंता मत करो। हमारे आप्तजन हैं
ही हैड अ बिग फैमिली ऑन द फादर्स साइड। बोलते वो सब तुम्हारा ख्याल रखेंगे माँ, तुम डरो मत। शी सेज मेरा अंतिम समय में तो शंकरा तुम्हें आना होगा, मेरा अंतिम समय में मेरा अंतिम संस्कार तुम्हें ही करना होगा शंकरा करके शी आस्क्स फॉर प्रॉमिस। शंकरा ऑल्सो प्रोमिसेस, ही सेज मैं आऊंगा माँ, ये हमने लास्ट टाइम भी कवर किया था, आउट ऑफ टर्न स्टोरी कवर किया था। शंकरा ऑल्सो प्रोमिसेस मैं आऊंगा माँ, मैं अंतिम समय में तुम्हारा संस्कार करने जरूर आऊंगा। एंड ही ऑल्सो कम्स, राइट। टेक्निकली ही इज नॉट सपोज टू कम बिकॉज that is not how Shastra is, okay? Shastra doesn't permit that. But Shankara did that, okay? Why he did that? To show that माँ का दर्जा शास्त्र से भी ऊपर होता है. He did that. Part of the story we had covered. अगले जब when that story comes in the next few weeks, we'll again cover that, okay? थोड़ा पेस पकड़ता हूँ because आज आगे हमें काफी कवर करना है, right? Although he had uttered, right? He had uttered the sannyasa mantra. He had no guru. गुरु से ही दीक्षा लेना चाहिए, उसके बाद ही संन्यास हो सकता है, because वो गुरु दीक्षा से गुरु has to give that संन्यास का आश्रम में ग्रहण लेने के बाद भगवा कपड़ा चढ़ाते हैं, उसके बाद ही वो सन्यासी माना जाता है, right? तो वो he starts off his journey from Kaladi south in Kerala, right? वहां से उनका जर्नी चालू होके he has to now reach नर्मदा। उनके गुरु नर्मदा के तट पे बैठे हैं, ये उनको कैसे पता है? ये अवतार रहस्य है, राइट? एक 8 साल की उम्र के बच्चा, यू कैन जस्ट इमेजिन, वी कैन ऑल इमेजिन आवर ओन किड्स एट 8th ईयर, राइट? उस जमाने में कार, ट्रेन, प्लेन, मेक माई ट्रिप, ये सब थोड़ी था कि नर्मदा जाना है, कैसे जाना है, गूगल करके देखो, गूगल मैप देखो, ये सब कुछ नहीं था, राइट? निकल पड़ो, दैट्स ऑल, राइट? जंगल, दरिया, पहाड़, जब थके कहीं लेट गए, जब भूख लगा कोई गांव मिला तो भिक्षा मांग लिया, नहीं गांव मिला तो कहीं नदी बह रहा है पानी पी लिया या फल खा लिया, व्हाटएवर, राइट? द ऑब्जेक्टिव वाज ओनली दैट ही हैज टू रीच नर्मदा। गुरु का दर्शन होना है, गुरु से संन्यास लेना है, अवतार कार्य शुरू करना है। ये एक छोटे बच्चे हैं, 8 साल की उम्र में चल पड़े हैं, उनको थोड़ा समय लगने वाला है, हम वो समय शंकरा को देते हैं, शिफ्ट करते हैं स्टोरी को, राइट? वी विल टॉक अबाउट दिस गुरु। गुरु कौन वहां पे राह देखते हुए बैठे हैं, उन गुरु और उनके गुरु के बारे में, गुरु परंपरा के बारे में थोड़ा देर विल कवर दैट स्टोरी, ताकि जब तक शंकरा वहां आ जाए, वी विल कम एंड जॉइन आवरसेल्व्स एट नर्मदा, राइट? सो एज आई एक्सप्लेन, गुरु परंपरा, ये जो अद्वैतिक गुरु परंपरा है, शिवा या विष्णु से चालू होता है, फिर ऋषिगण है, फिर मानवगण है। मानव में गौड़पादा इज द फर्स्ट, गोविंद पादा इज द सेकंड एंड आदिशंकर भगवत पादा इज द थर्ड, राइट? तो शंकर भगवत पादा के 2 ऊपर गुरु और परम गुरु थे, गौड़पादा और गोविंद पादा। उनका कहानी हम सुनेंगे अभी, राइट? गौड़पादा का कहानी अगेन शुरू करने के पहले उनका विद्या गुरु जो थे पतंजलि महर्षि, उनके बारे में सुन के देन वी विल बिगिन द स्टोरी। सो द स्टोरी बिगिंस विद पतंजलि, राइट? हमने दोज हु हैव सीन, हु हैव बीन अ पार्ट ऑफ दिस ग्रुप, कल मैं दिल्ली से मेरे बुआ ने एक वीडियो पोस्ट किया था, आप लोगों ने देखा होगा, जिस जगह पे आदिशंकरा मेट हिज गुरु और नर्मदा के तट, वो गुफा अभी भी है, ओके? सो द स्टोरी, अगर आपने पूरा वीडियो देखा होगा तो वहां पे पतंजलि का भी एक शिला है, राइट? सो विल बिगिन फ्रॉम पतंजलि सो दैट वी आर एबल टू लिंक द एंटायर स्टोरी। आदिशेष, जिसके शैया पे विष्णु भगवान सोए हुए हैं, 1000 हेडेड सर्पेंट, 1000 सिरों वाले सर्प हैं वो, ओके? उनके मन में आदिशेष कौन है? आदिशेष का जो कैंकर्य है, जो सेवा है जो विष्णु के लिए, वो एकदम अनोखा है। इट्स आउट ऑफ द वर्ल्ड सेवा, ओके? वो अगर बैठते हैं तो वो कुर्सी बन जाते हैं, विष्णु जी अगर बैठते हैं तो आदिशेष कुर्सी बन जाते हैं, खड़े रहेंगे तो पादुका बन जाएंगे, चलने लगे तो छत्र बन जाएंगे, सोने के लिए गद्दी बन जाएंगे, ओके? इस तरह से उनका सेवा होता है विष्णु भगवान के लिए। दैट इज द रीजन, देयर इज नो डाउट, राम अवतार में हु वाज लक्ष्मणा, लक्ष्मणा वाज आदिशेष का अवतार, राइट? राम अवतार में जो राम का जो सेवा, राम भगवान का जो सेवा जो जिस तरह से लक्ष्मण भगवान ने किया, इट इज नेक्स्ट लेवल, राइट? माय दिल्ली आंट ऑलवेज सेज दिस, इट सीम्स देयर इज अ सेइंग इन हिंदी, इट सेज शायद राम का अवतार भी दोबारा हो जाए, लक्ष्मण दूसरा मिलने ही वाला है, देयर इज ओनली वन लक्ष्मण दैट वाज देयर, और एक ही रहेंगे, वापस कभी नहीं आएगा। उस तरह का उनका एक सेवा, 14 साल सोए नहीं, राइट? ऑल दैट डिड वाज हिज टुक केयर ऑफ हिज एल्डर ब्रदर। तो ये आदिशेष को ऐसा लगा कि मुझे शिवजी का आनंद तांडव देखना है, क्योंकि वो कंटिन्यूसली लगे पड़े ना, विष्णु के सेवा में लगे पड़े हैं। शिवजी का तांडव जब होता है उनको दिखता नहीं है, इज नॉट एबल टू सी, दैट्स द स्टोरी।
तो व्हाट हैपेंस इज ही अप्रोचेस विष्णु. तो विष्णु भगवान बोलते हैं कि तुम चिदम्बरम, चिदम्बरम करके देयर इज अ टाउन इन तमिलनाडु where Nataraja is the Aradhya Dev. Okay, Nataraja is Shiva in Tandava form, Ananda Tandava form. Okay, so you go and take birth there as a rishi. Okay, और वहां पे सेवा करो, तुम्हें आनंद तांडव का वहां पे दर्शन मिलेगा. तो he takes avatar, Adishesh takes avatar as Patanjali Maharishi, as one of the devotees of Shiva. Patanjali, upper body is human, lower body is snake. Okay. Similarly, Vyaghrapada करके एक डिवोटी थे, अपर बॉडी इज ह्यूमन, लोअर बॉडी इज लाइक अ टाइगर. ओके, तो ये पतंजलि वॉज आदिशेष के अवतार थे. ऊपर वॉज ह्यूमन, नीचे वॉज स्नेक. ही वॉज बॉर्न टू अत्रेय ऋषि. ओके, एंड घूणिका वॉज हिज मदर. सो ही वॉज ऑल्सो कॉल्ड एज आत्रेय, घूणिका पुत्र. ऐसे अलग अलग जगह पे उनका वर्णन किया जाता है. पतंजलि महर्षि का योगदान ना बहुत बड़ा है. ओके, और उसमें से 3 मुख्य हैं. एक, हम जो योगा आजकल करते हैं, सीखते हैं, प्राणायाम करते हैं या सूर्य नमस्कार वगैरह करते हैं, जो योग सूत्र जो लिखा गया था, दैट वाज बाय पतंजलि. ओके, पतंजलि इज द पर्सन हु आल्सो रोट चरक संहिता. चरक संहिता इज अ ट्रीटिस ऑन आयुर्वेदा फॉर बॉडी. ओके, देन ही ऑल्सो रोट अ भाष्य, अ कमेंट्री को संस्कृत में भाष्य बोलते हैं. एक ही रोट अ भाष्य ऑन ग्रामर. पाणिनि ने जो ग्रामर का जो एक्सपोजिशन दिया, उसके ऊपर एक भाष्य लिखा कॉल्ड महाभाष्य. ओके, सो इफ यू वर टू एनालाइज व्हाट ऑल ही डिड योग सूत्र, ही डिड चरक संहिता एंड ही डिड महाभाष्य. ओके, काया मनसे वाचा, द 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर अस. तीनों के बारे में उन्होंने एक ग्रंथ लिखा है. राइट, काया फॉर चरक संहिता, वाचा इज महाभाष्य ग्रामर, एंड मनसे इज योर योग सूत्र. ओके, बिकॉज तुम्हारा मन एकाग्रचित होकर मेडिटेशन के लिए तभी बनेगा वो. तो ऐसे 3 इंपॉर्टेंट ट्रीटीज पतंजलि महर्षि हैज रिटन एंड गिफ्टेड टू मैनकाइंड. उसमें से महाभाष्य वॉज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, ग्रामर वॉज वेरी इंपॉर्टेंट. तो शिव भगवान बोलते हैं कि दिस यू हैव टू नो, ट्रांसफर द नॉलेज टू योर स्टूडेंट्स. तुम्हारा अवतार कार्य भी खत्म होने को आ गया, किसी तरह से महाभाष्यम का नॉलेज तुम ट्रांसफर करो सभी को. तो चिदम्बरम में बैठे हैं, तो सोच रहे हैं कि कैसे करें. तो अवतार कार्य भी खत्म हो रहा है, मैक्सिमम लोगों को पता चलना चाहिए. उस जमाने में फेसबुक व्हाट्सएप तो था नहीं ना, कि मैंने मैसेज डाल दिया ट्विटर पे, सबको पहुंच गया. न्यूज हैज टू स्प्रेड. लोग अलग अलग जगह से आएंगे, वो तो चल के आएंगे, आने के बाद देन ऐसे 1000 लोग इकट्ठा हो जाते हैं, स्टूडेंट्स. ओके, अभी पतंजलि सोच रहे हैं कि 1000 लोगों को एक साथ ट्रेनिंग किस तरह से किया जाए ताकि उनका प्रॉब्लम्स भी रिजॉल्व हो जाए, क्वेरीज भी रिजॉल्व हो जाए. एट द सेम टाइम आई ऑल्सो गेन स्पीड इन डूइंग इट. एक बंदे को मैं अगर सिखाते रहूंगा 1000 लोगों का, यू कैन जस्ट इमेजिन, आजकल क्लासरूम में 20 लोग हो तो भी परेशान हो जाते टीचर. राइट, तो 1000 लोगों को सिखाना इज वेरी डिफिकल्ट. तो वो क्या डिसाइड करते हैं ना, हमारे साउथ इंडिया में ना, हर टेम्पल में, एटलीस्ट द लार्ज टेम्पल्स में, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज आयरकाल मंडपम, विच मीन्स 1000 पिलर्ड मंडप. ओके, इट्स अ ह्यूज हॉल with lot of pillars. It is called as Ayrakal, which means 1000 pillar. Some temples might have less than 1000. It basically is 1000 means many pillars. But there are some temples where there are also 1000. Okay, Madurai, Rameshwaram, and all are actually 1000. People have sat and count. कुछ काम नहीं होगा उनको. Actually, they have sat and counted. There are really 1000 pillars. Some are 996, 1008. Okay, ऐसे सब होते हैं. So there is always a huge mandap in such temples. Chidambaram again is one of the large temples. Okay. तो वहां पे ही डिसाइड्स कि बीचों बीच बैठ जाएंगे. एक कर्टन, ओके, चारों ओर एक कर्टन का, ही विल बिल्ड अ कर्टन अराउंड हिमसेल्फ. बीच में अंदर बैठ जाएंगे एंड देन ही विल स्टार्ट इंस्ट्रक्टिंग. बट ही विल स्टार्ट इंस्ट्रक्टिंग इन अ मैनर दैट ही विल टेक अ फॉर्म ऑफ आदिशेषा ऑफ अ 1000-headed serpent and each head will train each of the student simultaneously in parallel. Okay, so real time एक स्टूडेंट को एक टीचर मिल जाएगा. ओके, मगर प्रॉब्लम क्या है ना, द प्रॉब्लम इज दैट बिकॉज इट इज आदिशेषा, हिज माउथ, द मोमेंट ही स्पीक्स ना, देयर विल ऑलवेज बी अ वेनम दैट विल कम आउट, द पॉइजन दैट विल कम आउट. ओके, तो वो इसीलिए वो कर्टन को निर्माण करके बीच में बैठ जाते हैं. एंड ही मेक्स 2 रूल्स टू द स्टूडेंट्स. वो बोलते हैं पहला रूल, मैं जब तक अंदर बैठा हूं, जब तक भाष्य में बता रहा हूं, कोई भी अंदर नहीं आएगा. That is the first rule. Second rule,
कोई भी उठ के कहीं नहीं जाएगा, ओके? अंदर आना भी छोड़ दो, कहीं उठ के भी बाथरूम इधर भी नहीं जाना है। जो उठ के चला जाएगा ना, वो ब्रह्म राक्षस बन जाएगा, ओके? दैट इज दी शाप दैट ही हैज गिवन. सो नोबडी इज सपोज टू गेट अप, एवरीबडी इज सपोज टू लिसन. नाउ व्हाट इज ब्रह्म राक्षस? लेट मी कवर क्विकली ऑन दैट. ब्रह्म राक्षस is a type of Rakshas who only feasts on Brahmins. Okay? वो खुद एक वैदिक ब्राह्मण होते हैं जिन्होंने कुछ पाप किया होता है, जिन पे शाप चढ़ा होता है. वो करते क्या है ना, वो पेड़ या किसी पे जाके बैठ जाएंगे, आते जाते कोई ब्राह्मण दिख जाए तो उसको ना सवाल करेंगे, तुम क्या सीखा है, तुमने कितना पढ़ा है, अच्छा इसका क्या मतलब है, उसका क्या मतलब है. अगर वो जवाब दे पाए तो ठीक, ना दे पाए तो खा लेंगे. ओके? तो ब्रह्म राक्षस इज अ टाइप of a राक्षस like पिशाचा, भूता, गणा, किन्नरा, किम पुरुषा, नागा, यक्षा. अलग अलग टाइप्स ऑफ फॉर्म्स होते हैं. हमको लगता है सिर्फ ह्यूमंस आर द ओनली फॉर्म्स. हमें दिखते हैं सिर्फ ह्यूमंस और एनिमल्स. ओके? ऊपर के 7 लोग और नीचे के 7 लोगों में अलग अलग फॉर्म्स ऑफ पीपल लिव. ओके? One of them is also Brahma Rakshas. Mahapariva has gone ahead in detail talking of how Brahma Rakshas behave and what they do. Okay? हमारे पास समय नहीं है, will not get into it. Okay? तो इस तरह से वो ट्रेनिंग चालू करते हैं. कर्टन के अंदर बैठे हैं, 1000 सिरों का सर्प का एक रूप लेके इस ट्रेनिंग स्टार्ट हो गया. थोड़ा देर के बाद आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, ओके, ये ग्रुप में हम लोग सब लोग देखते हैं, राइट? इंग्लिश में एक प्रॉवर्ब है, क्यूरियोसिटी किल्ड द कैट. लिटरली, ओके, यहाँ पे होता है. एक बच्चे को ऐसा लगता है ये गुरु कर क्या रहे हैं अंदर, कर्टन के अंदर क्यों बैठे हैं, और ये सबका क्वेरीज एक ही टाइम पे कैसे सॉल्व कर रहे हैं. ये अनवांटेड है. गुरु ने बोला तुमको मैं भाष्य सिखा रहा हूं, सीखो, उसके ऊपर तुम सोचो मत. फिर भी उसको क्यूरियोसिटी. वो क्या करता है ना, उठ के धीरे से कर्टन को ना ही ओपन्स अप अ लिटिल. दैट होल पॉइजन इमीडिएटली स्प्रेड्स इनटू द हॉल एंड एवरीबॉडी इज डेड. ओके? इंस्टेंट डेथ सबका. आदिशेष का पॉइजन है वो. द मोमेंट इट फिल्स द एयर एवरीबॉडी इज डेड. पतंजलि महर्षि वापिस अपने पतंजलि के रूप में आके बाहर देखते हैं एंड ही इज विलाप कर रहे हैं कि ये क्या हो गया. सारे शिष्य मेरे मर गए, मेरा अवतार कार्य खत्म हो रहा है, मुझे शिवजी ने बताया है, इसको बताना है, महाभाष्य को बताना है, अभी मैं कहां वापस स्टूडेंट को पकड़ूंगा और मैं क्या करूंगा. इस विलाप कर रहे हैं, सारे के सारे मर गए हैं. इस व्हाट इज, सिर पकड़ के बैठे हैं. इतने में एक सामने से एक लड़का चल के आ रहा है. तो जो मर गए ना, तो 999 मरे हैं, एक ना उसको रोक नहीं पाया, वॉशरूम जाके हाथ धोके आ रहा है. ओके? वो हाथ धोके आ रहे हैं, कहीं गुरु पकड़ने ले करके आ रहा है. पतंजलि ही कम्स एंड सीज 999 शव पड़े हैं वहां पे, सारे बच्चे मर गए, एंड वहां पे गुरु रो रहे हैं. ही इज शॉक्ड, ही डजंट नो व्हाट टू डू. पतंजलि इंस्टेड ऑफ गेटिंग एंग्री, वो आके उसको गले लग रहे हैं, बोले अरे तुम तो बच गए एटलीस्ट, यू नो, एटलीस्ट यू हैव गॉट सेव्ड, व्हाटएवर इज द रीजन. मैं सारा का सारा ज्ञान तुम्हें मैं ट्रांसफर कर देता हूं, मगर तुम ब्रह्म राक्षस बनोगे जरूर. ओके? क्योंकि मैंने शाप दिया है और तुम जाके आए हो, तुम ब्रह्म राक्षस तो बनोगे ही. मैं उसका विमोचन भी तुमको बता देता हूं. एक ऐसा वक्त आएगा, तुम्हें एक शिष्य, एक ब्राह्मण मिलेगा तुम्हारे राह पे, जिसे तुम जब सवाल पूछोगे तो तुम्हारा सवाल का जवाब दे पाएगा वो. ओके? एंड तुम जब जवाब दे पाएगा, तुम्हारा जो भी ज्ञान है सब उसको बता दो, तुम्हारा फिर शाप से मुक्त हो जाओगे तुम. ये जो स्टूडेंट था, जो आश्रम जाके आया और जिसपे अभी वो महाभाष्यम, दिस हाउ ही ट्रांसफर्स इट, ओके, थ्रू टेलीपैथी. That student is called as Gaudapada. Okay? Gaudapada is basically because he came from Gauda Desh. Let me quickly cover what is Gauda Desh. Okay? Gauda Desh we today know is technically Bengal. Okay? हमारे पुराणों में ना our countries got divided into two. विंध्या के ऊपर, विंध्या के नीचे. Okay? विंध्या के ऊपर it is called as a Gauda Desh, the entire place. And विंध्या के नीचे it is called as a Dravida Desh. ऊपर इट इज कॉल्ड एज पंच गौड़ा, नीचे इट इज कॉल्ड एज पंच द्रविड़ा. ऊपर के जो पंच गौड़ा है वो है सारस्वत, कान्याकुब्जा, गौड़ा, उत्करा, मैथिला. ओके? दीज आर ऑल द रीजन्स. ओके? मैथिला इज व्हाट टुडे इज नेपाल, बिहार. ओके? गौड़ा इज व्हाट बंगाल, बांग्लादेश, लिटिल बिट ऑफ फार ईस्ट. ओके? कन्याकुब्जा इज प्रॉब्ली राजस्थान एंड ऑल. सारस्वत इज कश्मीर. उत्करा इज उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, ओके, हरियाणा, वो एरिया. गौड़ा इज प्रॉपर बंगाल. ओके? बंगाल, बांग्लादेश.
Similarly, Panch Dravid is basically Andhra, Karnataka, Maharashtra, Gurjara is Gujarat, and Dravida is the Tamil Nadu, Kerala parts of Karnataka. Okay. So आज जब हमको बोलते हैं द्रविड़ पॉलिटिक्स जो तमिलनाडु में करते हैं वो सब हम्बग है. ओके, द एंटायर एरिया बिलो विंध्या वाज कॉल्ड एज द्रविड़, द एंटायर एरिया अबव विंध्या वाज कॉल्ड एज गौड़ा, एंड दे आर ऑल इनहेरिटेंट पीपल हु आर बोर्न देयर. ये आर्या इन्वेजन ये सब वेस्टर्नर्स का हिस्ट्री है, ओनली टू शो दैट उनसे ना पचा नहीं जाता है वेस्टर्नर्स को कि इंडिया में होम ग्रोन इंटेलिजेंस एंड नॉलेज इतना कैसे हो सकता है, हमसे कैसे सुपीरियर हो सकते हैं. तो हम ये बताते हैं कि आर्यंस हमसे यहां पे आके बसे और वो सुपीरियर बने. महापेरिवा से लेके विवेकानंदा से लेके ऑल सेंट्स हैव डिबंक्ड दिस लॉजिक एंड दिस थियरी ऑफ आर्यन इन्वेजन विथ प्रूफ. ओके, तो ये इनहेरेंट ओरिजिनल पीपल ऑफ गौड़ा एंड द्रविड़ा, दैट इज हाउ दिस इंडिया वाज, भारत देश. दिस गौड़ापादा, दिस स्टूडेंट जिनको अभी ट्रांसफर हुआ है, ही वॉज नॉट वन ऑफ द ब्राइटेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स. ओके, तो ना महाभाष्य तो ले लिया. ओके, तो अभी पतंजलि महर्षि को भी अभी एक टेंशन है कि अब ये क्या सवाल पूछेगा स्टूडेंट को और वो क्या सवाल क्या जवाब देंगे, गलती नहीं होना चाहिए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इसका भी पाप का विमोचन होना चाहिए और ये महाभाष्य जाना भी चाहिए टू द नेक्स्ट जनरेशन. तो बोलते हैं ठीक है, तुम अभी ब्रह्म राक्षस बन रहे हो, मैं ही तुमको बता देता हूं कि तुम्हें क्या सवाल पूछना चाहिए. कोई भी आए, अगर वो सवाल का जवाब दे पाए तो छोड़ दो, तुम उनको जाके ये ट्रांसफर कर दो ये नॉलेज, अगर ना दे पाया तो खा लो. ओके, दैट इज व्हाट ही इज टॉट गौड़ापादा. ही ऑल्सो टॉट व्हाट क्वेश्चन ही इज सपोज टू आस्क. ओके, संस्कृत में ना देयर इज समथिंग कॉल्ड एज प्रत्यय. ओके, प्रत्यय मीन्स इट इज अ सफिक्स टू द वर्ड. देयर इज अ रूट वर्ड, एक रूट रहता है. ओके, उस रूट वर्ड को जब एक सफिक्स लगता है तो देयर इज अ डिफरेंट वर्ड दैट गेट्स फॉर्म. That is that suffixation, the act of putting that suffix is called as pratyaya. Pratyaya में भी 3 अलग अलग प्रकार है. I am not getting into Sanskrit now. Okay, so example बताता हूं आपको मैं. Example, for example, bhuj, okay, means to eat. Okay, उसमें जब प्रत्यय लगता है तो होता है भुक्तम, what has been eaten. Okay, sak मतलब to smear, लगाना. Okay, उसमें जब प्रत्यय लगता है तो सक्तम, which means what has been smeared. Okay, वैसे sick means to sprinkle, siktam, what has been sprinkled. रक्त means red, रक्तम, जिसका लाल हो गया है, इसीलिए रक्त को रक्त बोलते हैं, मतलब वो पानी जो लाल हो गया है, that is what रक्तम is. Okay, the only deviation here is पक. पक मतलब to cook. पक का पक्तम नहीं बनता है, पक्वम बनता है. ओके, सो ये CUT कट, PUT पुट. ओके, ये अलग है ना, राइट. सो CUT को पुट नहीं बोलते हम लोग. करेक्ट, जब CUT बोलते हैं तो कट बोलते हैं, PUT बोलते हैं तो पुट बोलते हैं, राइट. तो इसी तरह रक्त का रक्तम होता है, पक का पक्तम नहीं होता है, पक्वम होता है. तो बोलते हैं कि तुम ना ये प्रत्यय को पूछो और एक रैपिड फायर के तरह पूछो. भुज भुक्तम, सक सक्तम, सिक सिक्तम, रक्त रक्तम, पक पक्तम. पक्तम बोला तो खा लो, और अगर पक्वम बोल दिया तो उनको तुम्हारा इसको महाभाष्यम को उसको ट्रांसफर कर दो. तो गौड़ापादा भी सीख लेता है. ओके, ऑल डन. उनको बोलते हैं कि नर्मदा क्षेत्र में जाके बैठ जाओ, वहां पे आएगा तुम्हारे लिए, कोई आएगा वहां पे, ब्राह्मण आएगा, उसको तुम ये सिखाओ. तो नर्मदा क्षेत्र में जिस जगह पे वो वीडियो हमने देखा था, उसी जगह पे ओके गौड़ापादा गोज एंड सिट्स ऑन अ ट्री. आते जाते राह चलते जो भी ब्राह्मण आएंगे उनको सवाल पूछेंगे, क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, क्या सीखा है, अच्छा इतना सब सीखा है तो मुझे ये प्रत्यय बताओ. बोलेंगे फिर भुज भुक्तम, सक सक्तम, सिक सिक्तम, प्रक रक्तम, पक पक्तम, गया, खा लो. ओके, सो दैट इज व्हाट वाज हैपनिंग फॉर इयर्स. दैट वाज हैपनिंग. पतंजलि हैज टेकन समाधि, बट आदिशेष को अभी टेंशन है. पतंजलि की यार, पतंजलि तो ले लिया, लेकिन अभी इनको स्टूडेंट भी नहीं मिल रहा है, तो महाभाष्यम को ट्रांसफर कैसे किया जाए. आदिशेष अगेन पतंजलि हिमसेल्फ, पतंजलि का एक अंश के रूप में एक चंद्र शर्मा करके वापस वो अवतार लेते हैं. ओके, वो बड़े होते हैं और वो उस राह पे चल के आ रहे हैं, नर्मदा के तट पे आते हैं. ओके, सो पतंजलि हिमसेल्फ हैज नाउ बिकम चंद्र शर्मा. ओके, हु इज नाउ गोइंग टू लर्न फ्रॉम गौड़ापादा. ओके, तो ब्रह्म राक्षस की ओर ही चल के आ रहे हैं. आते आते वो ब्रह्म राक्षस ऊपर बैठे, अभी सोच रहे हैं चलो आज का भी खाना मिल गया, ब्राह्मण आ रहा है, चलो उतरते हैं नीचे, पूछते हैं कहां जा रहे हो. तो इसे कि महाभाष्यम का पतंजलि चिदंबरम में सिखा रहे हैं, तो वहां पे मैं जा रहा हूं सीखने के लिए.
तो बोलते हैं क्या क्या तुमने क्या क्या सीखा है, तो बोलते हैं कि मैंने ये सीखा है। तो बोलते हैं ठीक है, मेरा कुछ प्रश्न है, जवाब दे दोगे? बोलते हैं हाँ। आई एम सो सॉरी टेक्निकल ग्लिच अगेन। सो वो गोविंद भगवत पादाचार्य आस्क्स कौन हो बेटा, तो हम नॉर्मल बच्चे क्या आंसर देंगे? यू नो, मैं शंकरा शिव गुरु का बेटा, कालड़ी से आया हूं, मेरा ये गोत्र, मेरा ये कुल है, यू नो। बट दिस वाज शंकरा, राइट? ही वाज टू बिकम द एस्टैब्लिशर ऑफ अद्वैत फिलॉसफी इटसेल्फ. So he gives an Advaitic answer. So the question was, who are you? His answer is, मैं वो सच्चित आनंद में रहने वाला शिवानुभूति हूं, मैं शिवा हूं, मैं शिवा हूं, मैं शिवा हूं. एक श्लोक बोलते हैं, that श्लोक is what today we call it as Nirvana Shatakam. Okay, the famous 6 Shatakams, 6 verses का एक वो श्लोक है. मनोबुद्ध्यहंकार चित्तानि नाहम न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमि न तेजो न वायु चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम. न च प्राण संज्ञो न वैपा पंचवायु न वा सप्त धातुर न वा पंचकोशः न वाक्पाणि पादम न चोपस्थपायु चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम. न मे द्वेष रागौ न मे लोभ मोहो न मे वै मदो नैव मात्सर्य भावः न धर्मो न चार्तो न कामो न मोक्षः चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम. न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुःखम न मंत्रम न तीर्थम न वेदा न यज्ञः अहम भोजनम नैव भोज्यम न भोक्ता चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम. न मे मृत्यु शंका न मे जाति भेदा पिता नैव मे नैव माता न जन्मा न बंधुर न मित्रम गुरोर्नैव शिष्य चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम. Who am I? अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो विबुद्ध वाक्य सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम न च संगतम नैव मुक्तिर्न मेयः चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम. This is called as neti neti tarka. Okay, neti neti tarka means, see, we are talking of, he is talking of Atman, Brahman, soul. Brahman means Brahmani. Okay, Brahman means Atman, soul. Okay, तो उसको एक्सप्लेन करेंगे तो कैसे करेंगे? इट इज इम्पॉसिबल टू एक्सप्लेन इन वर्ड्स. तो नेति नेति मतलब प्रूविंग बाय नेगेशन. आई एम नॉट दिस, आई एम नॉट दैट, आई एम नॉट दिस, आई एम नॉट दैट. व्हाट एम आई एम दिस. सच्चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम. राइट? न मैं मन हूं, न मैं अहंकार हूं. राइट? न मैं व्योम हूं, न भूमि हूं, न तेज हूं, मैं न वायु हूं. मैं आई एम नॉट द ऑर्गन्स, आई एम नॉट हियरिंग, टेस्टिंग, स्मेलिंग, सीइंग, ये वाले ऑर्गन्स भी नहीं हूं मैं. कौन हूं मैं? शिवा हूं. शिवोहम शिवोहम. आई एम शिवा, आई एम शिवा. चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम. राइट? न च प्राण संज्ञो, न मैं प्राण हूं, न पंचवायु हूं, न मैं सप्त धातु हूं, न पंचकोशा हूं. ना मैं मेरा हाथ हूं, मुंह हूं, पैर हूं, बदन हूं. आई एम नथिंग, आई एम नो बट आई एम नन ऑफ दैट. राइट? न मे द्वेष राग, मुझमें न द्वेष है, न राग है, न लोभ है, न मोह है, न मद है, न मात्सर्य है. मुझे न धर्म पता है, 4 अर्थों न पता है, काम नहीं पता है, मोक्ष नहीं पता है, मुझे कुछ नहीं पता है. मुझे न पुण्य है, न पाप है, न सौख्य है, न दुख है. मुझे कोई मंत्र नहीं पता, तीर्थ नहीं, वेद नहीं, यज्ञ नहीं. अहम भोजनम नैव भोज्यम न भोक्ता. न मैं वो अनुभूति हूं, न मैं अनुभूति का साधन हूं, और ना ही मैं अनुभूति को महसूस करता हूं. आई एम नॉट दैट एक्सपीरियंस. नाइदर आई एम ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्सपीरियंस, नाइदर आई एम द पर्सन हु इज एक्सपीरियंसिंग. ओके? न मैं मृत्यु शंका, न मैं जाति भेदा, पिता नैव मे नैव माता न जन्मा. ना मुझे मृत्यु का शंका है, ना मुझे जाति का भेद है. मुझे पिता नहीं है, मां नहीं है, बंधु नहीं है, मित्र नहीं है, गुरु भी नहीं है, शिष्य भी नहीं है. गुरु के सामने खड़े होकर बोल रहे हैं. ओके? गुरु भी नहीं है, शिष्य भी नहीं. मैं कौन हूं? अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो. मैं निर्विकल्प निराकार रूप हूं. सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम. आई एम परवेडिंग इन एवरीथिंग, इन एवरीवेयर. राइट? न च संगतम नैव मुक्तिर्न मेया. मैं सब में होते हुए भी किसी के साथ जुड़ा हुआ नहीं हूं. ओके? चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम. अद्वैत का एक्सपीरियंस, एक अनुभूति होता है ना, वो मुख से बताना इंपॉसिबल है. ओके? बिकॉज जिसको एक्सपीरियंस हुआ नहीं है, वो क्या उसके बारे में बताएगा. और जिसको एक्सपीरियंस हो गया, फिर वो सब जगह पे वही है. उसको मैं बताऊं, तुम सुनो, ये भेद ही चला गया. अद्वैत है ना, एवरीबडी बिकम्स वन. सो मैं क्या बताऊं, तुम क्या सुनो. राइट? सो अद्वैतों को एक्सप्लेन करना कौन बता सकता है? कोई गुरु आके ही बता सकते हैं. राइट? एंड हु बेटर देन आदिशंकर हिमसेल्फ. पूरा कॉम्प्लेक्स, एब्स्ट्रैक्ट कॉम्प्लेक्स नॉलेज ऑफ अद्वैतों को एक 6 वर्सेस में संक्षिप्त रूप में हमें देने का जो क्षमता रखने वाले, वो सिर्फ आदिशंकर ही हो सकते हैं.
उन्होंने ये हमें दिया. Quickly let me cover, okay, I know I am against time. Okay, maybe let me cover this portion in the next session. I will cover the next part of the story. संन्यास आश्रम का ग्रहण करने तक मैं पहुंच जाता हूं. So होता क्या है, ये सुनने के बाद गुरु बहुत खुश हो जाते हैं, आंखों से उनके भी आंसू आ जाते हैं, उनको पता चल जाता है कुछ शिवा इज कम, राइट. शिष्य बन के आके गले लग जाते हैं एंड ही एक्सेप्ट्स हिम एज हिज डिसाइपल. एक अच्छा दिन देख के, मुहूर्त देख के बालशंकरा को बुलाते हैं गुरु एंड ही सेज, बेटा जाओ नर्मदा में स्नान करके आओ. स्नान करने के बाद शिखा पूरा मुंडवाना पड़ता है, तो बाल सब मुंडवा के उपवीत को निकाल के यू हैव टू विसर्जन करना पड़ता है. बदन पे कुछ भी नहीं होना चाहिए, इवन समथिंग लाइक दिस शुड नॉट बी देयर. ओके, ना रिंग, एनीथिंग, नथिंग. ओके, एक कंप्लीट निर्वस्त्र. ओके, दिगंबर रूप में यू हैव टू गो एंड टेक बाथ. ओके, द आइडिया इज दैट व्हेन यू कम आउट लाइक अ नवजात शिशु, एक न्यू बॉर्न बेबी की तरह यू विल कम आउट. ओके, इट इज अ न्यू बर्थ ना. संन्यास जब लेते हैं तो एक नया जन्म होता है, राइट. एक नया जन्म, कपड़ा वगैरह नहीं होता है तब. तो बोलते हैं कि जाओ नर्मदा में स्नान करो. ये बाल सब मुंडवा लेते हैं, उपवीत को भी विसर्जन कर लेते हैं. स्वपिंड दान भी करना होता है, मतलब अपने आप को पिंड का दान लेके अपने आप का श्राद्ध भी करना होता है. बिकॉज पूर्व जन्म, पहला वाला जन्म खत्म हो जाता है ना. संन्यास लेने के बाद मैं किसी कुल का नहीं, किसी गोत्र का नहीं हूं, राइट. तो मेरे लिए कोई पिंडदान दे ही नहीं सकता, मेरे लिए श्राद्ध कोई कर ही नहीं सकता. तो एक स्वश्राद्ध करना होता है. ओके, तो उसका भी विधि कार्य कर लेते हैं, खुद को ही श्राद्ध कर लेते हैं. उस जन्म को खत्म करके एक नवजात शिशु के तरह दिगंबर रूप में वो नर्मदा से तेजस्वी बालक बाहर आते हैं. गुरु एक भगवा कपड़ा लेके से लपेट लेते हैं और उसको शिष्य बना लेते हैं. दिस प्रोसेस इज इंपॉर्टेंट. इसके बाद एक नामकरण होता है, बिकॉज पिछला जन्म खत्म हो गया है. नवजात शिशु आने के बाद उसको एक नामकरण देना होता है. जैसे नरेंद्र बन गए स्वामी विवेकानंद, जैसे स्वामीनाथन बन गए चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती महापरिवार, ऐसे इनको भी एक नामकरण देना होगा. तो नामकरण गुरु सोचते हैं कि इनके लिए क्या नामकरण हो. शिवा खुद अवतरित होके आए हैं, धर्म का पुनर्स्थापना करने के लिए आए हैं, लोक का कल्याण करने के लिए आए हैं. जो लोक का कल्याण करने, शम करोति इति शंकरा, लोगों का कल्याण करना ही शंकरा का मतलब है. उनके पिताजी ने सही नाम रखा है, ये नाम नहीं बदलेंगे करके. शंकर भगवत पादा इज द सफिक्स दैट ही एड्स. जो भगवान के पाद में रहने वाले, भगवान के दास बन के रहेंगे, ऐसे शंकर भगवत पादा करके उनका नामकरण होता है. ही बिकम्स द फर्स्ट शंकराचार्य फॉर अस, इसीलिए हम उन्हें आदि शंकर भगवत पादा बुलाते हैं. उसके बाद उनके परंपरा में जो भी आते हैं उनको सबको शंकराचार्य, अलग अलग नाम हो सकता है, सबको शंकराचार्य का पदवी जरूर लगता है. बिकॉज ही वॉज द फर्स्ट शंकराचार्य, वी कॉल हिम एज आदि शंकराचार्य और आदि शंकर भगवत पादा. एट दिस स्टेज लेट मी, आज का कहानी मैं पूर्ति करता हूं, राइट. पहले वाले सेशन में हमने उनका बर्थ एंड गुरुकुल देखा था. आज गुरुकुल से लेके कुछ लीलाएं उन्होंने की एंड नाउ उनका पुनर्जन्म एज अ सन्यासी हुआ है. अब के बाद जो शंकरा है वो अलग ही है. ओके, जो उन्होंने अगले 26 इयर्स में जो उन्होंने कर दिखाया is a different ball game altogether. Okay, we will try and enjoy all of that in the upcoming weeks. My sense is I might need another at least 2 or maybe 3 weeks to cover the story. Okay, jitna detail ho sake we will try and enjoy. I hope I was audible. There was no technical glitch here, at least in the recording. I think there is some technical glitch. I'm sorry for that. But otherwise I hope I was audible and visible. Clear था story? अगर आप कोई questions हैं, मामी कुछ question है तो पूछ सकते हैं. You want to ask some question, Mami? No, I want to tell you, you were audible, you were very clear. Thank you. It was very interesting. Thank I you. enjoyed the most. Thank you. Love Thank you. you. Thank you. Thank you. Thank you so much, Mami. अगर आप ओके okay, तो हम लोग हनुमान चालीसा कह के फिर आज का दिन का पूर्ति करते हैं एंड देन सी यू नेक्स्ट वीक. ओके, या श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी वरनौ रघुवर बिमल जसु जो दायक फलचारी
बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु क्लेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केस। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, सूक्ष्म रूप धरि सिय दिखावा। विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे। रामचंद्र के काज संवारे, सजीवन लखन जियाए। श्री रघुवीर हर्षि उर लाए, रघुपति कीन्ही बहुत बढ़ाई। भरत ही सम भाई, सहस बदन तुमरो यश गावे। अस कहि श्रीपति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा। जम कुबेर दिक्पाल जहाते, कवि कोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। अस्र योजन पर भानु, लील्योता ही मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माही, दुर्गम काज जगत के जेते। सुगम अनुग्रह तुमरे तेते, राम दुआरे तुम रखवारे। होत न आज्ञा बिनु पैसारे, सब सुख लहै तुम्हारी सरना। तुम रक्षक काहू को डरना, आपन तेज समारो आपै। तीनों लोक हांकते कापै, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरै सब पीड़ा। निरंतर हनुमत वीर, संकट ते हनुमान छुड़ावे। मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा। तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे। सोई अमित जीवन फल पावे, चारों जुग पर ताप तुम्हारा। है पर सिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे। असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता। असवर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा। सदा रहो रघुपति के दासा, तुम्हारे भजन राम को पावे। जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुबर पुर जाई। जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चित्तन धरही। हनुमत से ही सर्व सुख करई, संकट कटै मिटै सब पीड़ा। जो सुमिरै हनुमत बलबीरा, जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करहु गुरुदेव की नाई, ये शत बार पाठ करे कोई। छूट ही बंदी महासुख होई, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा। होए सिद्धि सा की गौरी सा, तुलसीदास सदा हरिचेरा। की जय नाथ हृदय मह डेरा, पवन तनय संकट हरन। मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित। हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय, के बोलो हनुमान की जय। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।